आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खंड खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्तेह नाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण बाकी बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा रानी सरकार की, बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य व कृतार्थ बनाएं। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे
पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तुम हम न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीमद् श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान के पावन सच्चिदानंदमय चरण कमलों में निवेदित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके हम सब इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई नाम का प्याला ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली
नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज पंचम दिवस। कल हम सबने बड़े भाव से श्रवण किया कि कैसे हमारे सरकार अवतार लेते हैं और इतने कुशल कि अनुपयात अयात अगच्छत। जन्म लिया जेल खाने में और पहुंच गए गोकुल में। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्म कहीं जन्मोत्सव कहीं, यही तो हमारे सरकार की लीला है। इनकी लीला किसी के समझ में नहीं आती है। देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष के ने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे।
देव रटे अपने अपने विधि के परपंच न जात निहारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। बड़े भाव से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सरकार का। सारी गोपियां दिव्य भव्य श्रृंगार कर करके बधाइयां दे रही हैं। नंद रानी तो ये पुत्र जन्म को बार बार बधाई और श्रृंगार किया है दिव्य। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नख से लेकर शिखा तक सारी गोपियों ने श्रृंगार किया है और सचमुच यदि भगवान का उत्सव हो उसमें हम अपना संपूर्ण उत्साह दिखाए तो हमारा उस उत्सव में उत्साह दिखाना सार्थक माना जाता है। क्योंकि जो हमारे हृदय हैं, जो हमारे प्राण से भी बढ़ चढ़ के हैं, उनका उत्सव हो और उत्साह ना हो तो फिर धिक्कार है हमारे जीवन को। भव्य श्रृंगार किए गोपियां आ रही हैं, नंद रानी को बधाइयां दे रही हैं। गोप्यः सुमृष्टिमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्या चित्राम्बरः पक्षिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्रजते विरेजो व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। सारे गोप ग्वाल भी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाबा ने उपनंद जी को आदेश दिया कि जाओ पहले पंडित जी को बुलाए के लाओ, वाई को आशीर्वाद को चमत्कार है कि या बुढ़ापे में मोए छोरा को जन्म भयो है। पंडित जी आए और उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन पाठ किया और बाबा को आदेश दिया कि जाओ बाबा दिव्य भव्य श्रृंगार करके आओ, यमुना जी में स्नान करके आओ। क्योंकि हमारे यहाँ जब छोरा पैदा होता है या कोई संतान पैदा होती है, जब तक नालद छेदन ना किया जाए तब तक सूतक का असर घर में नहीं लगता है। नहीं तो मरणोपरांत और जन्मोपरांत 10-10 दिन का सूतक लग जाता है। तो अभी नालद छेदन नहीं हुआ था तो नंद बाबा पंडित जी की बात मान के यमुना जी में स्नान करके आए और जैसे ही आए तो ग्वाल बालों ने पकड़ लिया, बाबा आज तो ये सजनो धजनो पड़ेगो। बाबा बोले मोए बुढ़ापे में कहाँ सजाएगो? नहीं बाबा आज तो सजना पड़ेगा। अच्छा बोल कहाँ पहनूं? ग्वाल बालों ने बढ़िया चमचमाती बगलबंदी पहनाए दई, रेशमी धोती पहराए दई, माथे पे पगड़ी बांध दियो, थापक थुआ चंदन पोत दियो, आंखन में मोटो मोटो काजर लगाए दियो और गले में माला वाला डाल दई, मूछन पे इत्र और मुंह में पान दबाए दियो और दर्पण दिखाए के बोलो देख लो बाबा कैसो तुम्हारा श्रृंगार कर दियो। अब कौन कहेगा कि तू 90 साल की डोकरा है, तू तो एकदम 16 साल के छोकरा लग रहे हो, एकदम दूल्हा सरकार जैसे। खूब आनंद में भरे नंद बाबा पंडित जी के पास आए। पंडित जी ने बिठाया और मंत्र पढ़ा और आदेश दिया कि बाबा ठाकुर जी पे दूध चढ़ाओ। और जल्दबाजी में नंद बाबा ने दूध की जगह यमुना जल ही चढ़ाई दिया। पंडित जी बोले महाराज तेरो ध्यान किधर है? अरे जो मन में आ रहे सबरे हाथ से चढ़ाए दो। फिर मंत्र पढ़ा और कहा कि अब ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ाओ और नंद बाबा ले करके अक्षत चढ़ाए दिए। पंडित जी नाराज हो के बोले महाराज तेरो ध्यान किधर है? अरे हम शक्कर की बात करें अक्षत की ना है। बाबा बोले महाराज का बताएं ध्यान तो मेरो छोरा में चलो गए हो।
अब जब तक वाको दर्शन नाय कर लेते तब तक तो पूजा पाठ कछु काम में मन हमारो लगलू वालो नहीं। पंडित जी मुस्कुराए, ठीक है कोई बात नहीं, तू एक काम कर, संकल्प कर ले, बाकी सबरी विधि हम सब निपटाए देंगे। जल उठाए करके बाबा ने संकल्प किया 2 लाख गायों का और अन्न के साथ विशाल पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तिलाद्रादीन शक्त रत्नौघ शात कौम्भावरावृतान धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृतः। खूब उत्सव मनाया गया। कई मित्र आए नंद बाबा के दही के माखन के मटका लेकर के बाबा से कहते हैं, बाबा हमें न एक छोरा को तो दर्शन कराए दो। बाबा बोले 1 घंटा तो हम यही लाइन में लगे, अब जब खुद ही ना कर पाए तो ही कहाँ ते कराए दे। एक मित्र बोला, बाबा तो ये पतो ना है, जब पहली बार छोरा को दर्शन किया जाए तो नाच नाच के भीतर जाए हो जाए। बाबा बोले तो का आज नाचना पड़ेगा, दर्शन करना है तो दर्शन के काजे तो नाचना ही पड़ेगा। अब जो नंद बाबा कबो ना नाचे जन्म कर में, आज छोरा के दर्शन के लिए इतने व्याकुल हैं कि एक हाथ कमर पे धर के एक हाथ सिर पे जो ठुमका लगायो कि नंद बाबा को वो मित्र इतना गदगद है गयो, कहीं आपको हमारी ये नजर न लग जाए, इसलिए सबरे दही के मटका ले जाए के नंद बाबा के ऊपर डाल दी। पूरे दही में सराबोर है गए नंद बाबा। घोड़ो पूछ के बोलो, क्यों रे दारी के घंटा भर को कियो गयो श्रृंगार सबने तने दही में बराबर कर दियो। मित्र बोला, महाराज ऐसे ही दही में नहाए करके ही तब जायो जाए। ओरे भैया तब ते तूने बड़ी कृपा करी। इतना आनंद है नंद बाबा के मन में, क्योंकि साक्षात आनंद सुख सागर ही आज छोरा बन करके इनके घर में आए हैं। अचानक उत्सव मनाते मनाते बाबा को याद आ गया, भाई प्रतिवर्ष हम सब कंस को कर दियो करे, आज तो वो तिथि निकल गई और समय पे कंस को कर नहीं पहुंचेगा तो न जाने क्या उत्पात खड़ा कर देगा। तो नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। कुछ प्रबुद्ध ग्वाल वालों पर मथुरा का गोकुल का भार छोड़ दिया, स्वयं मथुरा चले गए। कंस को कर दिया कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया, धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, अपने छोरा को सुरक्षा की दृष्टि से आके घर छोड़ के आए हैं और ये नंद बाबा है कि मथुरा में डोल रहे हैं। पीछे से जाए के बोले, बाबा जी राम राम। अब मुड़ के देखा नंद बाबा ने वसुदेव जी, वाके पक्के मित्र, प्रसन्न हो गए। वसुदेव जी ने कहा, बात मत करिए हमसे, अरे आपको या बुढ़ापे में छोरा भयो और तू कैसो मेरो मित्र है, मुझे खबर तक ना करी। अरे कम से कम उस उत्सव में हमें भी शामिल कर लेता। बाबा कहते हैं कि मित्र बात तुम्हारी सत्य है, आनंद का दिन तो था, लेकिन हमने इसलिए आपको नहीं बताया कि आपके 6 छोरा भय और वह पापी कंस ने सबरे ठिकाने लगाए दिए। बाद में एक कन्या भई, सो वो भी देवी जीवन के आकाश में उड़ गई। इसलिए इतने दुख के आगे मेरी हिम्मत नहीं भई कि अपने एक संतान के सुख को आपसे बता सकूं। और सचमुच सच्ची मित्रता यही है कि हम अपने मित्र के दुख को तिनके की तरह, जो तिनका कितना तुच्छ होता है वैसा दुख हो
उसे भी पहाड़ की तरह समझ करके उसका निदान करे। भले ही अपना दुख पहाड़ जैसा हो, लेकिन यदि मित्र का दुख आ गया तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। यही मित्रता का कर्तव्य है, नहीं तो आप मित्रता ही मत कीजिए। अहो ते देव की पुत्रा कंसेना बहवता एकावशिष्टा वरजा कन्या शापे दिवंगता है। और यही बात हमारे राघव सरकार भी कहते हैं। सुग्रीव जी को मित्र बनाया है, कितने दोष सुग्रीव में हैं, कायर है, भगोड़ा है, डरपोक है, पर भगवान ने सारे उसके दोषों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि जैसा भी है पर मेरी शरण में आया है, मेरा सखा बना है, इसलिए इसके दुख को दूर करना मेरा कर्तव्य है। भगवान के पास स्वयं का कितना दुख था, पत्नी खो गई थी, रावण ने चुरा लिया था, वनवास मिला था, जंगल जंगल भटक रहे थे, पर अपने दुख को दूर अनदेखा करके उस सुग्रीव के दुख को दूर कर रहे हैं मेरे राम जी। यही सच्ची मित्रता है। जैन मित्र दुख होय दुखारे भगवान की जय हो। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा बात तो तेरी ठीक है, पर मैं ज्योतिष को पक्को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या जी बता रही कि तेरे गोकुल पर अतिशीघ्र कोई ना कोई उत्पात आए वारू, इसलिए तू अपनी गोकुल जा, यहाँ की बात छोड़। और यह बात सुन करके नंद बाबा ने विचार किया कि वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, उन्होंने शंका प्रकट की है तो अवश्य ये बात सत्य होगी। नंदः पथि वचम शौर्य न मृषेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। माला सटकाते हुए घर की तरफ भागे। इधर बाबा पहुंचो ना पाए कि कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन? पूतना देव। पूतना ने कंस से कहा कि सरकार एक बार मुझे भी आज्ञा दी जाए, मैं भी जाऊंगी और गोकुल में जितने बच्चे 1 महीने के भीतर पैदा हुए हैं सबका वध कर डालूंगी। और आप निश्चिंत रहिए, आपको कभी दुखी निराश नहीं करूंगी। इसलिए कंस ने कहा ठीक है जाओ। तो वह भी दिव्य श्रृंगार करके गोकुल की तरफ आई मारने के लिए प्रभु को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु शारणे घ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु
देखिए पूतना भयंकर है, शरीर भी उसका विकराल है, चेहरा भी खतरनाक है। इसने सोचा कि सुंदर रूप बना लूंगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा, और दिव्य वेश बना करके प्रभु को मारने के लिए आई। चेहरा एकदम बदल लिया, और आजकल भी वही होता है, कपट भाव, काया पलट। ऐसा ऐसा मेकअप है कि एक बार लगा लो तो चेहरा एकदम बदल जाता है, जो है उससे एकदम बदल जाता है। पूतना ने कहा अब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि दांत तो बड़े हैं ही, मेकअप लगा लिया पर दांत कैसे छुपाएं। तो उसने घूंघट डाल दिया, कम से कम घूंघट में कोई नहीं समझ पाएगा। और हमारी माताओं के घूंघट में बड़े बड़े काम बने जाते हैं। पर ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है कि आप घूंघट लगाओ। घूंघट अर्थात पट। और हम सनातनी हैं, हमारे परम आराध्य राघवेंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य, एक ही नियम है, एक ही शर्त है शरणागति का, कि आप जो हो, जैसे हो वैसे ही मेरे समक्ष आओगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, पर हो कुछ, बन के कुछ और आए हो तो मुझे कभी नहीं स्वीकार होगी। और कपट यही होता है। कपट अर्थात भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और दिखाई देता है। तो सम्मान आपके हृदय में होना चाहिए, आपके आंखों में होना चाहिए शील, संस्कार। ऐसा तो कभी नहीं कहा गया कि सीता जी ने 1.5 हाथ का घूंघट लगाया दशरथ जी के आगे, नहीं। आप सिर पर पल्लू रख लीजिए, सम्मान करिए, यही सनातन धर्म का मुख्य संदेश है। कपट का भाव वहां नहीं है। अरे ऐसे घूंघट का क्या महत्व कि घूंघट तो लगा रखा है, उसी घूंघट के बीच में से ससुर जी को गालियां सुनाई जा रही हैं कि आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडियां फोड़ूंगी। गाली सुनाए जा रहे, घूंघट लगाए, क्या मतलब ऐसे घूंघट का? जो हो वैसे बन के आओ। अब इसने भी श्रृंगार ऐसा किया मानो साक्षात श्री देवी आई हो भगवान का दर्शन करने। श्री देवी अर्थात लक्ष्मी जी। कुछ गोपियों का झुंड नंद भवन की ओर जा रहा था तो ये भी गई, सबने बधाइयां दी तो इसने भी देना चालू किया, खूब बधाई दी। अरे यशोदा, जब मैंने सुना तो यहाँ बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, मैं तो सबरे काम धाम छोड़ छाड़ के तो ये बधाई देने दौड़ी आई। अब तू ऐसे आंख फाड़ फाड़ के मुझे कहा देख रही, मुझे पहचानो नहीं। अब बेचारी यशोदा मैया परेशान है कि हे भगवान, या की शक्ल सूरत तो अब तक कबो ना देखी, पर यदि सीधे पूछ लिया कि बहन तू कौन है तो ना पहचानो तो बेचारी बुरा मान जाएगी। इसलिए सबको यश देने वाली यशोदा मैया सोचती हैं कि कोई खास बनना है तो होगी चचेरी ममेरी फुफेरी कोई दूर की रिश्तेदार। मैया कहती हैं कि बहन सब तेरो आशीर्वाद कोई चमत्कार है। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बातें करूंगी, पहले जाए के छोरा को आशीर्वाद दे के आओ। वो पालने में अभी लेटा है। पूतना तुरंत पालने की ओर बढ़ी। भगवान ने देखा तो पहचान गए, अच्छा अच्छा मौसी जी आएगी हमारी। सो प्रभु ने तुरंत पट्ट से नयन बंद कर लिया। भगवान तो सर्वांतर्यामी, हृदय हृदय की बात जानने वाले, तो क्या उस पूतना के भाव को नहीं जानते हैं कि जहर लगा के स्तनों में उन्हें ही मारने आई है? नयन क्यों बंद कर लिया प्रभु ने? विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम्। अब प्रभु ने इसलिए नैन बंद कर दिया। कई संत बड़ा भाव देते हैं कि भगवान कहते हैं एक सुंदरी जी हमारे रामावतार में भी मेकअप लगा के आई थी सुंदर बन करके। कौन?
श्रीमती शूर्पणखा जी। सूप जैसे जिसके नाखून उसे शूर्पणखा कहा जाता है। आजकल शूर्पणखा की भतीजों की कमी नहीं है, प्राय फैशन में आ गया बड़े बड़े नाखून रखना, पर ये राक्षसी स्वभाव है, नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं वह स्त्री भी कपट वेश बना करके सुंदरी बन के आई थी और उसने तो हमें भी फेल कर दिया था। कहती है कि तुम सम पुरुष न मुँह सम नारी, मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है। वैसे तो तुम भी बहुत सुंदर नहीं हो, काले राम हो, फिर भी तुमसे काम चला लूंगी। पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं मिला, अपने लिए दूल्हा खोज रही हूँ। राम जी कहते हैं कि देवी जी कौन गया था दूल्हा खोजने? आपके पिताजी गए थे कि भाई साहब गए थे? शूर्पणखा कहती है कि हमारे यहाँ खुद जाते हैं अपना दूल्हा खोजने। भगवान समझ गए कि ये भारत की महिला हो ही नहीं सकती, इतनी बेशरम, ये जरूर विदेशी महिला है। अरे जब शर्म इसको है ही नहीं तो इसके चेहरे पर नाक ही क्यों रहे? राम जी ने उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं किया, ये मर्यादा है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि दृश्यते, हमारे राम जी की मर्यादा है कि भगवान किसी भी पराई स्त्री की तरफ नजर उठा के देखते भी नहीं है। तो क्या यही बात है कि भगवान ने किसी स्त्री को सीता जी के अतिरिक्त देखा ही नहीं है? नहीं देखा है, दृष्टि पड़ी है प्रभु की। शबरी मैया पर दृष्टि पड़ी है, कौशल्या मैया पर दृष्टि पड़ी है, अरुंधति मैया पर दृष्टि पड़ी है। जिन देवियों के हृदय में भक्ति है, जिन देवियों के हृदय में सम्मान है, संस्कार है, उन देवियों पर भगवान की दृष्टि पड़ी है और सबका उद्धार भी किए हैं। पर जो कपट करके, जो दुष्ट भाव से आए हैं, राम जी कभी भी निगाह उठा के उसे देखते ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी दृष्टि का पात्र हो ही नहीं सकती। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, पर देखा नहीं सरकार ने। आज भगवान कहते हैं दृष्टि का कोई पात्र ना मिले तो भाई आंख बंद कर लो, पर दृष्टिपात मत करो। इसलिए सरकार ने नयन ही बंद कर लिया। उस समय तो जानकी जी थी तो देख के काम चला लिया। इस अवतार में तो हमारी श्री जी दाएं बाएं अगल बगल कहीं नहीं है, इसलिए आंखें बंद कर ली। अथवा इसलिए बंद कर लिया कि आए हैं माखन मिश्री का स्वाद लेवे के दाई, और भैया चाकों को ना पाए कि मौसी जी आएगी जहर पियावे। तो ये काम तो हमारे भोले बाबा को है, इसलिए आंख बंद करके ना एक भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा समुद्र मंथन में हजारों टन जहर निकले, एक एक घोट में आप राम नाम लेके पी गए, तो यहाँ समय ये दुष्ट स्त्री आई है हमें जहर पियावे। अभी तो हम नन्हे से हैं, तो एक काम करो जहर जहर सब आप पी जाओ, बाकी दूध दूध हम पी जाएंगे। इसलिए आंख बंद कर ली, उनका ध्यान लगा रहे हैं। पर क्यों बंद किए ये भगवान ही जाने। अब पूतना ने देखा तो उसे लगा कि कोई बालक है, सो रहा है, साधारण बालक है। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे कोई एक सर्प को रस्सी समझ के अंधेरे में उठा लेता, ऐसे इसने भगवान को साधारण बालक समझ के गोद में उठा लिया और जहर लगा स्तन मुखमंडल में दे दिया। और भगवान पहले जहर पिए, फिर दूध पिए, फिर प्राणों को ही खींचना प्रारंभ किए। गाढ़म कराभ्या भगवान प्रपेड्य तत प्राणै सममारोष समन्वितम् पिबत सामुञ्च मुञ्चालमिते प्रभाषिणे निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणे।
अब जब प्राण खिंचे तो चिल्लाने लगी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। कन्हैया कहते मौसी जी अपने राम को पकड़ना ही है, वो छोड़ना कबू सीखो नहीं। और जब प्राण खींचने लगे प्रभु को लेके बाहर भागी और विशाल भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। प्राण खींचे तो वहीं पर धम्म से गिर पड़ी, जितने भी वृक्ष उसके नीचे आए सबके सब चकनाचूर हो और उसका भी उद्धार हो गया। बोल पूतना मर्दन भगवान की। 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा उसका विकराल भयंकर शरीर था और इतना विशाल शरीर उसका। गिरा तो भयंकर आवाज आई, दौड़ी दौड़ी मैया आई तो लाल को देखा, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ग्वाल बालों ने ये इन प्रकारेण पूतना के उदर पर से भगवान को नीचे उतारा। पतमानो पितते स्त्रीगभ्यो चूर्णयामास राजेन्द्र महदासे तथा मैया ने लाला को उतारा और स्तनपान कराया। मुग्ध होके कन्हैया दूध पान करने लगे तो अब मैया की जान में जान आई। मैया ने कहा कि मेरे लाल ने राक्षसी शरीर का स्पर्श कर लिया, इसलिए ये अपवित्र हो गया, या कि शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। तो गौ मैया के पंचगव्य में लाला को स्नान करायो। पंचगव्य कैसे बनता है? गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन 5 चीजों को मिला के पंचगव्य बनाया जाता है। और यह इतना पवित्र होता है कि यदि इस पंचगव्य का कहीं भी सिंचन कर दें, वह भूमि कितनी भी अपवित्र रहे परम पवित्र हो जाते हैं, देवताओं के योग्य बन जाते हैं, वहाँ के शुद्धिकरण हो जाते हैं। और गौ माता तो साक्षात, इनके रोम रोम में ब्रह्मांड के 33 कोटि देवता बसते हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य चंद्र खराब हो जाए तो गौ माता के नयनों का दर्शन करें तो वह ग्रह सही हो जाते हैं। बृहस्पति खराब हो जाए तो गौ माता के पीठ पर जो शिवलिंग जैसा बना रहता है उसका दर्शन करें, उसका स्पर्श करें, बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। और गाय के दूध में तो साक्षात अमृत बसता है और घी इस धरती का परम पवित्र अमृत माना जाता है। गैया के पूंछ से और दिव्य भगवान का ही नाम लेकर के प्रभु को ही झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणा नारायणो वतु श्वेतद्वीप पते शितं मनो योगेश्वरो वतु। आज भगवान का ही नाम भगवान के लिए रक्षा कवच बन रहा है, इसलिए तो भगवान से स्वयं पूछिए आपके नाम की महिमा कितनी है, वो अपने मुख से भी नहीं बता सकते हैं। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकई नाम गुण गाए, राम न सकई नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकई नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ
पाएंगे। बाबा ने ग्वाल बालों को आदेश दिया, या राक्षसी के शरीर को काट काट के छोटा कर दो और खूब सारी चिता बनाओ। चिताएं बना करके अग्नि लगा दिया गया, और जब पूतना जली तो उसके चिताओं से इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये पापनी और इसके मरने से, जलने से, धूम्र से दिव्य सुगंध निकल रही, कुछ बात समझ में नहीं आई। दह्यमानस्य देहस्य धूम्रशागुर सौरभम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है? अरे साक्षात ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके जो अंतिम समय में मरी हो, स्वयं प्रभु जिसकी गोद में जाकर के स्तनपान किए हूँ संतान की भांति, वह अब भी अपवित्र, अब भी अपराधी, पापिनी हो सकती है? पूरा नाम सुनो, इसके नाम में या इसके किसी भी व्यवहार में कहीं भी पवित्रता नहीं है, पर धन्य है सरकार कि न जाने कैसे करुणा बरसाते हैं कि दासों को निहाल कर दिया करते हैं। पूतना लोक बालघने राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हर स्तनम दत्वाप सद्गतिम। अब देखिए, नाम इसका है पूतना, नाम भी नहीं पवित्र है। खानदान क्या है? राक्षसी जाति की है। और आहार क्या है? बच्चों को मार करके उनका मांस भक्षण करती है। काम क्या है? बच्चों को उठा करके ले आती है, पकड़ करके ले आती है। और विचार क्या है? विचार है सबके प्रति द्वेष भावना रखती है। व्यवहार क्या है? व्यवहार भी अच्छा नहीं है। तो ना काम अच्छा, ना नाम अच्छा, न खानदान अच्छा, न आचार अच्छा, न विचार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कब कैसे किस पर रीझ जाएं कोई नहीं बता सकता है। और जो भी यह पूतना मोक्ष की कथा बड़े भाव से सुनता है, उसके जीवन में भगवान की प्रबल भक्ति प्रकट हो जाती है। या तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। इसलिए कहा जाता है कि हम यदि उन्हीं दयालु की शरणागति ग्रहण करें तो हमारा कभी भी पतन हो ही नहीं सकता है। पर हम न जाने किनके किनके भरोसे रहते हैं। दुनिया में जिनका कोई भरोसा नहीं, उन्हीं पर हम बड़ा भरोसा रखते हैं। और जिनका सदा भरोसा है, उन जगन्नाथ पर हमें भरोसा ही नहीं रहता है। एक बार उन पे विश्वास करके तो देखिए, दुनिया साथ छोड़ सकती है, पर मेरे जगन्नाथ, मेरे गोविंद, मेरे राघव सरकार कभी भी साथ नहीं छोड़ सकते हैं। अरे इनके स्वभाव में है करुणा करना, स्वभाव में है कृपा बरसाना। जैसे क्रोधी के स्वभाव में है बात बात पे बिना मतलब के, बिना किसी काम के ही क्रोध निकल जाता है, क्रोध दिखाई देने लग जाता है। ऐसे हमारे गोविंद इतने करुणा निधान हैं, इनका स्वभाव इतना सरल है, इतना सहज है कि एक जरा सा बहाना मिल जाए तो ये करुणा की बरसात कर देते हैं। सच है, यदि ये करुणा ना बरसाते तो कौन इनके दरवाजे पर आता। इनके अदालत में सारे बड़े से बड़े अपराध भी दूर हो जाते हैं, हम माफ कर दिए जाते हैं, पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं। इसीलिए तो पापी इनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं, अपराधी
इनके चरण शरण में पड़े रहते हैं कि वह पाप जो जन्म जन्मांतरों के साधनों से नहीं दूर हो रहा है, किसी परिश्रम से नहीं दूर हो रहा है, वह पाप इनकी कृपा से दूर हो जाएगा, वह पाप इनकी करुणा से दूर हो जाएगा। आइए बड़े भाव से उन्हीं करुणा निधान के गुण गणों में अपने मन को निवेदित करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बनता नहीं, कृपा के बिना बनता नहीं। निराशा निशान होती न तब तक, निराशा निशान होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। दमित वासनाएं अमित रूप लीज जब, दमित वासनाएं अमित रूप लीज जब, दमित वासनाएं अमित रूप लीज जब, अंधकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है, अनुग्रह बिना काम संभलता नहीं है।
अब प्रभु थोड़े से बड़े हो गए, 6 महीने के हो गए, तो एक दिन मैया ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया, काजल का ढिठोना लगाया और पालने में लिटा दिया, थपकी मार करके सुला दिया। और लाला ने अपने आप ही करवट बदल ली। अब तो मैया को कोई ना कोई बहाना चाहिए उत्सव मनाने के लिए। लाला ने करवट बदली तो मैया ने नाई बुलाई और पूरे ब्रज में दुहाई लगवाई कि आज करवट बदलने को बिलौआ है। सारी गोपियां आई गई, खूब भाव से नाचने लगी, गाने लगी। मैया ने कहा देखो ज्यादा शोर मत मचाओ, लाला हाले में सोआ है, जग जाएगा। गोपियां कहती तो लाला सुलानो तो हमें काहे बुलायो, अब हम आए हैं तो गाएंगे नाचेंगे, शोर तो मचेगा। मैया बोली ठीक है मैं व्यवस्था करती हूँ। लाला का पालना ले जाके एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, वहां में बैल ना लगे थे और जितने आंगन में मटका थे सबके सब उठाए करके वही बैलगाड़ी के ऊपर धर दिए। अब जैसे ही सारी गोपियां गायवे लग गई भाव से, कन्हैया की नींद खुली, पहचान गए प्रभु अच्छा अच्छा हमारे नाम के गीत गव रहे। और भाई जाके नाम के गीत गव रहे, वो यहाँ बैलगाड़ी में नीचे पालने में लेट रहे, झूल रहे, कैसे पहुंचा जाए। तो भगवान ने जोरदार रुदन करना प्रारंभ किया, पर नैवा शृणोद्वा रुदतम सुतस्य सा रुदन स्तनार्ति चरणावु दक्षिपत। बड़ी देर तक रोते रहे पर काऊ ने ध्यान न दियो। कन्हैया को आई गुस्सा, एक जबरदस्त लात चलाई और पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई गई और जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी चकनाचूर हो गई। शकटासुर आया था, उसी पे विराजमान था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। भयंकर आवाज हुई, मैया दौड़ के आई, टूटे मटका फूटी गाड़ी देखी तो घबराई कि हे भगवान बैल सांड कोई निकरो नाए, आंधी तूफान आयो ना, ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई, मटका कैसे फूट गयो। कछु ग्वाल आए, मैया हम बताए। हाँ बताओ लाला। मैया जी तेरे लाला घंटा भरते रोए रहे थे गला फाड़ के। हमने सोचा जाए कि मैया को दे आए, पर मैया या के पास पहुंचते इससे पहले ही तेरे लाल ने ऐसी लात चलाई कि पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई गई। मैया डांटने लगी, तुम सब जे बताओ सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकरो, अरे पैदा होवे की देर ना भई, यानी एक लात में पूरी गाड़ी उड़ाई डाई। छोरा कसम खाए खाए के परेशान, पर मैया काऊ की बात नहीं सुनती है। ऊंचू रव्य व्यसित मती गोपान गोपीश बालिका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। अब देखिए ये कथा आध्यात्मिक रहस्य है हमारे लिए। गाड़ी किसे कहा जाता है? गाड़ी इस मानव शरीर को कहा जाता है। और वहां ब्रज में उस बैलगाड़ी में एक भी बैल नहीं लगे, क्योंकि गाड़ी को बैल ही खींचता है, 2 बैल खींचता है। ऐसे हमारे इस मानव शरीर को भी आगे जो लेके जाता है वह धर्म है, और बैल धर्म का प्रतीक होता है। 2 धर्म इस शरीर को भी खींचते हैं, लौकिक धर्म पारलौकिक धर्म। पर जैसे वहां गाड़ी में एक भी बैल नहीं लगे हैं, ऐसे हमारे इस जीवन में मानव तन में भी हमने किसी धर्म का सहारा नहीं लिया, सारे धर्म छोड़ दिए। ना तो लौकिक धर्म रहा और पारलौकिक धर्म से तो हमें लेना देना ही नहीं। तो देखिए गाड़ी के नीचे भगवान का पालना है, प्रभु लेटे हैं। ऐसे ही इस तन में भी हृदय में हमारे श्याम का वास है। पर मैया ने क्या किया? पालना नीचे कर दिया और मटके ऊपर रख दिए। ऐसे हमने मटका भोग विलास का प्रतीक है। इस हृदय में
गोविंद को नीचे कर दिया और भोग विलास ऊपर कर दिया, विषय भोग ऊपर और भगवान नीचे। भगवान ने क्या किया? मैया को बुलाने के लिए, अपनी याद दिलाने के लिए रोदन किया, चीखे चिल्लाए, पर किसी ने नहीं सुना। ऐसे जब हम भी विषय भोग में लिप्त हो जाते हैं तो भगवान जो हृदयस्थ गोविंद हैं वो बार बार पुकारते हैं कि मेरा भी भजन कर लो, मेरा भी ध्यान कर लो। एक बार मेरा ध्यान कर लिया तो उद्धार हो जाएगा, यूं जन्म जन्म भटकना नहीं पड़ेगा। पर जैसे वहां मैया ने नहीं ध्यान दिया, ठीक ऐसे ही हम भी हृदयस्थ सरकार की बात नहीं सुन पाते हैं। तो भगवान को क्या करना पड़ा? भगवान को लात चलानी पड़ी और गाड़ी उलट डाली, सब बर्बाद कर दिया। ऐसे जब हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का ध्यान पूजन पाठ नहीं करते, तो फिर भगवान लात चलाते हैं विपत्ति की, दुख की। और जब सरकार की लात चलती है तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, तब भगवान की याद आती है, तब भगवान के चरणों में जय जगदीश हरे कह के गिर पड़ते हैं, इससे पहले नहीं। और लक्षण बता दे भगवान कौन सी लात चलाते हैं। जैसे महामारी, कोरोना महामारी आई थी, ये भगवान का लात चलाना था। सरकार ने एक बार लात चलाई, सब के सब भगवान के शरणागत हो गए। कभी बाढ़, कभी तूफान, इस प्रकार ये सब भगवान का लात चलाना है ताकि हम उन्हें याद करें। तो भगवान को आवश्यकता ही क्यों पड़ जाए लात चलाने की, इससे पहले ही आप उनके दास बन जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाद में एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, सो भगवान ने भी उसका भी उद्धार कर डाला। अब प्रभु 1 वर्ष के हो गए। इधर गिनते गिनते वसुदेव जी ने सोचा मेरा लाला इतना बड़ा हो गया होगा, बाबा ने न जाने का नाम रखा होगा। यदुवंशी क्षत्रिय हैं तो उन्होंने गर्गाचार्य जी को कहा कि आप हमारे कुल के आचार्य हैं, तो आप जाइए गोकुल में मेरे लाल का नामकरण करके आइए। 2 मेरे संतान वहां पर हैं, एक रोहिणी जी के पास है और एक यशोदा जी के पास है। गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा ने देखा तो बड़े भाव से स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि महाराज आप आए हो, संत हैं, बड़े सौभाग्य से, तो हमारे लाला का नामकरण आप कर दीजिए। आपके मुख से लाला का नामकरण हो जाएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने समझाया कि देखो भाई, हम यदुवंशी कुलाचार्य हैं, यदि हमने तुम्हारे छोरा का नाम रखा और कंस को भनक पड़ गई तो न जाने क्या उत्पात खड़ा कर देगा, इसलिए नाम ऐसे रखवाओ कि किसी को भनक भी ना पड़े। यादो नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी स्तुतम्। नंद बाबा ने कहा ठीक महाराज, काउए भनके नाय पड़ेगी, आप गौशाला में जाके बैठ जाओ, वहीं हम अपनी पत्नियों को बुला लेते। भीतर संदेश कहलवा दिया नंद बाबा ने कि दोनों माताओं आओ और अपने अपने छोरा का नामकरण करवा लो। अब यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने मीटिंग करी कि बहन बहुत नाम सुन राखो है यहाँ बाबा, एक काम कर, तेरे लालय मैं ले लूँ, मेरे लालय तू ले ले, अदला बदली कर लेते हैं। यदि पक्को पंडित होएगो तो एक ही दान में बता देंगे कि कौन काऊ को छोड़ा है, और ना बताए पाए तो समझ जाएंगे कि ये खड़िया पलटन बाबा है। अदला बदली करके छोराओं की आई और गर्गाचार्य जी के समक्ष प्रणाम करके विराजमान हो गई।
और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही रोहिणी जी की गोद में यशोदा जी के लाल का दर्शन किया तो पहचान गए कि ये तो मेरे वही सरकार हैं जो अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, निरुपम बताए गए हैं। आज देखो कैसे मेरे समक्ष छोटे से बन करके विराजमान हैं। जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था वो कितने नन्हे से बन करके गोदी में विराजमान है। धन्य है सरकार, आपकी लीला कोई समझ नहीं सकता है। भक्ति के विशेष वश होते हैं ठाकुर जी, भक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति के ही तो कारण सरकार का अवतार होता है। जो सारे जगत के पिता हैं वो सरकार किसी के पुत्र बन करके अवतार लेते हैं। अपने चरित्र लीला से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे कायद से सुख व्यास रटे पछहारे ताऊ पुनि पार न पावे नारद से सुख व्यास रटे पछहारे ताऊ पुनि पार न पावे ताई अहि जो हरिया ताई अहि जो हरिया चचिया भर छाछ पे नाच न जावे ताई अहि जो हरिया चचिया भर छाछ पे नाच न जावे ताई अहि जो हरिया। अब उनकी तो समाधि लग गई, आंख खुली है और एक टक निगाह से प्रभु को निहारे, पलक भी नहीं झपका रहे। अब मैया सोच रही बाबा आंखें फाड़ फाड़ के मेरे लाला को एक एक रेखा निहार रहे होंगे। अब जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो, मैया परेशान हो गई। कहती है बाबा कुछ मुंह ते भी बोल दो, छोरा का नाम रख रहे हो। अब बाबा हुए तो बोले, बाबा की तो आनंद की समाधि लगी है। यशोदा जी रोहिणी जी से कहती हैं अरे बहन देख तो सही, या बाबाएं बैठे बिठाए कहाँ है गे हो, ना हिले ना डुले ना सनके ना मटके। रोहिणी मैया धीरे से कहती है बहन मोह लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। अब तो सुन करके यशोदा मैया की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान मेरो ही घर में लोग कलंक लगाए हुए के ताई। हाथ पकड़ के खूब जोर से झकझोर दिया, हे बाबा। बाबा की समाधि टूट गई। हाँ मैया सोच लिया तेरे छोरा का नाम। मैया कहती जय हो महाराज, ऐसा नाम सोचा कि मैं ही सोच में पड़ गई। अच्छा बताओ का नाम रख रहे हो। गर्गाचार्य जी सोचे आए थे नाम रखवे के ताई, पर यहाँ की शकल सूरत देख के तो अपनों ही नाम भूल गए। धैर्यम धिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयत्यपि विलोपयते मतिं च हन्तास्य नाम करणाय समागतोऽहम् अलोपितं पुनर्नेन ममैव नाम। गर्गाचार्य जी यशोदा की तरफ देख के कहते हैं कि आके गोद में जो बैठा है वो निश्चित रोहिणी मैया का लाला है, और मैया ये आगे चल के बलवानों का भी बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं बलराम।
बोल बलभद्र भगवान की जय हो। अयम ही रोहिणी सूनु बलाधिक्यात बलम विदुः। मैया तो बड़ी गदगद भई कि बहन ये बाबा खड़िया पलटना एकदम पक्को पंडित निकरो। देखो एक ही दृष्टि में बताए दियो कौन को छोरा कौन सो है। मैया कहती ठीक महाराज, अब ये एक छोटे छोरा का नाम और रख दो। गर्गाचार्य जी कहते मैया यहाँ के नामन की तो पूछो मत, हजारन नाम होंगे। मैया कहती मोए 1000 नाम की कोई आवश्यकता नहीं, एक बढ़िया सा पक्का सा चोखा सा नाम बताए दो। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया हर युग में तेरे छोरा का जन्म होता है और हर युग में अलग अलग वर्ण होता है। सतयुग में ये गौर वर्ण के थे, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण के थे और इदानीम कृष्णताम गतः द्वापर युग में ये कृष्ण हैं, काले हैं, इसलिए इनका नाम भी रख रहे हैं कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया कहती है कि बाबा का मतलब हो या कृष्ण नाम को। अरे कृष्ण कहने में तो मेरी पूरी जीभ ही उल्टा पलटा हो जाए। राम नाम कितना सरल होता है, राम एकदम आराम से कोई भी ले सकता है, पर कृष्ण कृष्ण कहने में बड़े बड़े की जीभ उलट पुलट जाती है। गर्गाचार्य जी बताते हैं मैया ये तेरा लाला जो जीव जन्मों जन्मों का विषयानुरागी है, उसके मन को जबरदस्ती हठात अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इसलिए नाम है कृष्ण। क्योंकि का के नीचे जो री लगाई जाती है उसका आकार एकदम मछली पकड़ने वाले वंशी के जैसा है। और यदि खाद्य पदार्थ लगा करके सरोवर में आप डाल दीजिए वही वंशी मछली फंस गई तो दोबारा निकलने वाली नहीं। ऐसे हमारा मन भी इतना विषयानुरागी है कि भगवान से आकर्षित नहीं हो पा रहा है, अब भी विषय भोग में ही लगा है, तो भगवान वेणुनाद करके उसे अपना बना लेते हैं। और एक नाम और रखा, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इत श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते, कि ये किसी जन्म में वसुदेव जी के भी छोरा हुए होंगे, इसलिए नाम रख रहे हैं वासुदेव। मैया बोले ठीक महाराज, अब जे बताओ मेरा लाल आगे चल के क्या होएगा, क्या निकलेगा। अब हर माताओं को तो अपने अपने संतान की ज्यादा ही फिक्र रहती है। जैसे एक बार एक संत के पास एक दंपत्ति लड़ते झगड़ते पहुंचे। संत ने पूछा क्या बात है। पत्नी कहती महाराज हमारी लड़ाई इसलिए हो रही है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ और मेरे पतिदेव कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इसी बात पे हमारी लड़ाई झगड़ा हो रही है। संत ने कहा तो इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है, बच्चे की कुंडली बताइए, मैं अभी बता देता हूँ कि बच्चा क्या बनेगा, फिर झगड़ा ही खत्म। पत्नी कहती महाराज वो तो ठीक है पर बच्चा अभी 3 महीने का है, पेट में है। संत खूब हंसे, जय हो महाराज, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसके भविष्य के लिए इतनी ज्यादा आप चिंतित हैं। तो ये हर दंपति का अपना अपना स्वभाव होता है। ऐसे यशोदा मैया भी उत्सुक हैं जानने के लिए कि कन्हैया आगे चल करके क्या बनेंगे। तो इस बात पे गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया तेरा छोरा आगे चल करके 1 नंबर का महाचोर निकलेगा। अब जब ये बात सुनी मैया के होश उड़ गए। महाराज जी दक्षिणा कम हो तो और लेके जाओ, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें ना बताया करो। पर गर्गाचार्य जी तो कहना चाहते हैं मैया ये तेरा छोरा तो अद्भुत चोर निकलेगा। दासों के उन पापों को चुराने वाला होगा
जो पाप जन्म जन्मांतरों में, युग युगांतरों में, कल्प कल्पांतरों में किसी भी साधन से नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे महापापी भी यदि तेरे लाल के समक्ष आ जाए तो यह उनके उन पापों को चुरा करके परम पवित्र बना देगा, अपराध से मुक्त कर देगा। ऐसा तेरा लाल दिव्य चोर निकलेगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि। सन्मुख हो भगवान की जय हो। गर्गाचार्य जी तो गए। देखिए, ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है नामकरण, क्योंकि इस कलयुग में उद्धार का मात्र एक आधार है और वह भी है नाम जप। इतना सरल साधन है, पर फिर भी हम जीवों की नाम जप में गति नहीं हो पाती है। हम इसी संसार में रमते रहते हैं 24 घंटे, एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती कि प्रेम से बैठ करके भगवान का नाम जप भी कर सके। तो संतों ने सबसे बढ़िया उपाय निकाल दिया है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के माध्यम से आप अपने बच्चों का नाम रख दीजिए भगवान के नाम पर। अनायास ही अपने बच्चों को पुकारेंगे तो भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाएगा, और एक बार सरकार का नाम जिह्वा पर आया तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। पर आजकल हम न जाने यूनिक नाम के चक्कर में कैसा कैसा नाम रख लेते हैं, दो दो शब्दों का, ना तो कोई उसका अर्थ निकलता है ना तो वह अच्छा ही लगता है। जैसे सिंटू, मिंटू, चिंटू, रिंकू, टूटी फूटी, स्वीटी, न जाने क्या क्या। अब बताइए, किसी का नाम हमने गुड़िया रख दिया, छोटी सी है, नन्ही सी है, गुड़िया नाम रख दिया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गुड़िया जैसी दिख रही है। पर वही गुड़िया जब हो जाए बुढ़िया और मुंह में एको दांत ना रहे और उसी बुढ़िया को आप गुड़िया कह के बुलाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए नाम भी ऐसा रखिए जो सूट करे, जो शोभा दे और जो उद्धार भी करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया ने कहा, बाबा थे तो बड़े बढ़िया, पर भाई नाम पता नहीं कैसे उल्टे सीधे रख दिए। अब मैं नाम रख रही हूँ कन्हुआ और बलुआ,
मैया की ये लाडको नाम हो गए। और एक दिना की बात है, कनुआ और बलुआ दोनों जन घुटनों के बल चलते हुए रेंगते हुए सीधे गौशाला में पहुंच गए और तमाम गोबर पड़ी देखी तो कन्हैया ने दाऊ जी की तरफ इशारा करके सबरे गोबर उठाए और अपने पूरे शरीर पे मालिश कर ली कि भैया जब भी कछु अलाए बलाए आए तो मैया आई गोबर में स्नान कराए, तो आज अपनी मर्जी से ही मालिश कर लेते हैं। अब जब गोबर गणेश बने कन्हैया को मैया देखती तो कान खींच करके खूब जोरदार डांट लगाती कि कनुआ तू पूर्व जन्म में सुअर था जो जब देखो तब गौशाला में गोबर में ही डोलता फिरता है। और प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते कि मैया तो मुझे सच में पहचान गई। अरे एक जन्म में हम सचमुच 12 अवतार धारण किए थे। पंकाभिषिक्तम सकला वयवम विलोक्य दामोदरं वदते को पवशाद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मित मुखो वयतुनो मुरारे। और हमारे कन्हैया धूल में गोबर में सने हुए इतने दिव्य लगते हैं। हम अपने आप को क्रीम पाउडर न जाने कौन कौन सा फाउंडेशन प्राइमर इत्यादि लगा करके सजाते हैं, फिर भी वो सुंदरता नहीं आ पाती है। और हमारे कन्हैया गोबर से ही सन करके इतने दिव्य इतने गजब इतने सुंदर लगते हैं। बड़े बड़े रसिक उनके उसी शोभा पर दीवाने हो जाते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं स्वयं को भगवान की उसी बाकी अदा पर। हमारे रसखान जी बड़ा दिव्य वर्णन करते हैं सरकार की उसी बाकी छटा का। धूल भरे अति शोभित श्याम, धूल भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत फिरे कछोटी, पैजन बाजत फिरे कछोटी, वाछवी को रस खाने विलोकत, वाछवी को रस खाने विलोकत, वारित घाम कलानी दिगोती, वारित घाम कलानी दिगो, हरि हाथ से गयो माखन रोटी, आगे के भाग कहाँ करियो, हाथ से गयो माखन रोटी, हाथ से गयो माखन रोटी, हाथ से गयो माखन रोटी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया बहुत लीलाएं किए, कभी गायों का सींग पकड़ के लटक जाते हैं, कभी
देहली पर लटक जाते, वही पार नहीं कर पाते जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। कभी तो चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, मैया हमें चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बड़ी परेशान होती, बेटा चंद्रमा बड़ा ऊपर है, मैं थोड़ी पहुंच पाऊंगी, वृद्ध हो गई हूँ। नहीं मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बड़ी परेशान, कहाँ से लाए? उपाय सूझा, एक परात में जल भर के लाई, चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैया ने कहा जे ले तेरे लिए चंद्रमा लाए, दे उतार दे धरती पर। कन्हैया और दो हाथ आगे, छप से हाथ जल में डाल दियो और पूरे जल में हलचल मच गई, चंद्र प्रतिबिंब हिल गया। कन्हैया कहते मैया मुझे असली वाला चाहिए, नकली ना चाहिए। मैया कहती है बेटा जे असली है। कन्हैया बोले ना। मैया कहती है अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान मत कर, तो ये चांद जैसी बहू लाऊंगी। अब तो हमारे लाला चंद्रमा को भूल गए, बहू रानी के पीछे हाथ धोए के पड़ गए। मैया मोए बहू रानी चाहिए, अब ही चाहिए, एकदम चांद जैसे। मैया फिर बड़ी परेशान हुई, भोजन करके मुंह धोना तो आवे ना है, और बहू रानी लेंगे चांद जैसे। कन्हैया बोले तो हम अपने हिसाब की बहू लेंगे। और मैया एक बात बताऊं, अपने विवाह में मैं अपने दाऊ जी को ना लेके जाऊंगा। मैया ने कहा वो क्यों भला? अरे दाऊ जी गोरे गोरे हैं और हमको अपनी दुल्हन भी गोरी गोरी चाहिए। अब मैया का भरोसा गोरे गोरे दाऊ जी को देख के हमारी गोरी दुल्हन का मन उन पे आ जाए, सो हम तो बारात में अकेले ही जाएंगे। मैया बोली ठीक है लाला। अब मैया इतनी बड़ी बहू रानी लेंगे कि जब गैया चराने जाए तो आपको अपनी जेब में धर के जाए। मैया समझ गई दारी के गुड़िया की बात कर रहा हूँ, और गुड़िया पकड़ाए दी और लाला उसी में एकदम मस्त। एक दिन कन्हैया ने अपने बाल सखाओं को बुलाया कि चलो आज कुछ नया खेल खेले। सखाओं ने कहा कौन सा? कन्हैया बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। सारे ग्वाल बाल हक्के बक्के हो गए, लाला तेरे घर में का कमी जो अब तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले देख हम रुपए पैसे की चोरी की बात ना करें, हम माखन मिश्री की चोरी की बात करें, और खावे पीवे की चीज की चोरी ना मानी जाए। सखा कहते हैं लाला तेरे घर में का भूखमरी फैल गई? अरे 9 लाख गई है तेरे बाप की, अब तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी नहीं भाई, पर जे श्री दामा मधुमंगल को मैं जब भी पूछूं कितने दुबले पतले काय है जा रहे हूँ, तो एक ही बात कहते हैं कि घर में तो माखन को कमी ना है, पर मैया सबरे ले जाए के मथुरा में बेच आवे, और वहाँ के बाद जो बच जावे सो हम भोग लगावे। कन्हैया कहते हैं ये बात तो गलत है ना। अरे गौ को सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला, और गौ रस को आनंद ले वो मथुरा के वाला, ये तो गलत है, आपको विरोध करना चाहिए। हाँ लाला बात में तो तेरे दम है, बोल काऊ के यहाँ चोरी करे। कन्हैया बोले पहले अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर ले, वाके बाद फिर दूसरे के घर की बात सोचेंगे। अब दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, सबने अपना अपना हाल सुनाया, मुंह पे ये बीती मुंह पे ये बीती। एक बोला लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी कियो, मैया ने ऐसी जबरदस्त पिटाई करी कि एकदम पीठ लाल है गई, छठी को दूध याद आए गयो। हमने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। कन्हैया कहते जादारी के पहली बार चोरी करने गयो, पिट के आए गयो, नाक कटाए दी अपने समाज की। अरे लाला तो अपनी मैया बाप ने कभी चोरी करना थोड़ी सिखाया है, जो जन्मजात सीख जाएंगे। कन्हैया कहते तो आज से हम सिखाएंगे। प्रशिक्षण चालू, और बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल से एक मंडली का निर्माण किया। अब तो घर घर में चोरी की लीला हुए लग गई। नेक गोपियों को प्रभु के दर्शनों की इच्छा होती, शिकायत ले करके यशोदा रानी के समक्ष प्रकट हो जाती और कहती सुन यशोदा निकाल अपने छोरा को बाहर, हम कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए, वाकई सामने वाकई चोरी की बात कहेंगे। वत्सानुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासं स्तेयं सात्वत्यथ दधीपय
तैसे यो गए मरकान भूक्षण विभजति सचेन नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभेस गृहकुपितो यत्युपक्रोश्यतो कान। एक गोपी कहती है कि यशोदा ये तेरे लाला आते हैं और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल के भाग जाते हैं। मैया कहती बहन यहाँ की आदत है, तू गैया दुवे जा रही होगी सो या ने बछड़ा खोल दियो ना यशोदा, जब गैया धोने का समय ना हुए तब खोल के भग जाए असमय। और एक दिन तो मैं जा रही थी सच में गैया दुवे, मैंने आवाज लगाई कि लाला ने एक बछड़ा ने खोल दियो, तो ये कमर पे हाथ धर के कहते हैं कि गोपी का तूने मोए अपने घर को नौकर समझ रखो है, तेरे हाथ काम नहीं करे। मैया जब हमने निवेदन किया तो तमाम बातें सुनाई दे, अपने मन से चाहे जब खोल के भग जाए। एक गोपी कहती मैया मेरी सुन, जे तेरे लाला आते हैं हमरे सबरे माखन उठाए करके चुराए करके खाए जाते हैं। मैया बोली काऊ दिना घुसे पकड़ के आंख दिखाए के डांट लगाए दो फिर चोरी नहीं करेंगे। मैया खूब आंख दिखाए के डांट के देख लियो, अरे जी ऐसी हंसी हंसते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है और सबरी गुस्सा ठंडी है जाती है। मैया कहती तो परोस के धर दिया करो, फिर चोरी क्यों करेंगे, पेट भर जाएगा। मैया वो भी करके देख लिया, हमने आसन लगा दिया, बढ़िया से परोस करके धर दिया और कहा लाला भोग लगाओ। तो तेरे लाला आंख दिखाए के कहते हैं कि गोपी तूने का मुझे भिकमंगा समझ रखो है, अरे 9 लाख गैया अपने बाप की है, तो ये जरूरत हो तो आए के ले जाओ, मैं काऊ के घर मांग के ना खाऊं। हमने कहा इतने बड़े बाप के छोरा हो तो चोरी काय करते हो, कहते हैं चोरी के माल में स्वाद ही कछु और है। एक गोपी बोली मैया हमने तो अपने माखन ऊंचे लटकाए दिया छीकों पर जे तेरे उखमी लाला अकेले थोड़ी आते, पूरे 10-20 छोरा को मंडली लेके आते हैं और सबसे हट्टे कट्टे छोरा को घोड़ा बनाते, वाके ऊपर दूसरा वाके ऊपर तीसरा और सबके ऊपर जाए के अध्यक्ष महोदय विराजमान है जाते, स्वयं मटकी आके हाथ में आ जाते, खूब प्रेम से पाते। एक दिन तो हमें काऊ गोपी ने घंटी बांध दी, लाला मटका पकड़ेंगे घंटी बजेगी तो पकड़े जाएंगे। और लाला ने घंटी देखी तो घंटी से ही प्रभु ने सुलह कर ली कि देख घंटी जब तक हम माखन ना खाए लें, जब तक मेरे सखा माखन ना खाए लें तब तक तू बजना मत। घंटी बोली ठीक है सरकार, ग्वाल बाल खाए लिए। अब जैसे ही कन्हैया ने सोचा हमऊ भोग लगाए, वही समय घंटी बज पड़ी टन 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 टन। अब जैसे ही घंटी बजी सबके कान खड़े हो गए, सबके सब 9 2 11 और लाला अकेले मटका पकड़े लटके। गोपी आई उतारी हाथ पकड़ी और बोली चल तो मैया के सामने रंगे हाथ लेके जाऊंगी। और घसीटती हुई ले जा रही है। भगवान ने सोचा मैया ने देख लिया जान लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और वहाँ गोपी के पति देव आ रहे थे बगल से, भगवान ने चुपके से देखा, इशारे में बुला इधर आओ। और जैसे ही आया प्रभु कहते हैं देख जे तेरी गोपी हो मेरे साथ जा रही, यहाँ पे नेक कंट्रोल करो नहीं तो काऊ दिना हमारे साथ ही भाग जाएगी। अब तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, महाराज कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है लाला। भगवान ने गोपी से कहा गोपी नेक दर्द हैरो मेरी कलाई में, हाथ छोड़ दो बाद में पकड़ लीजो। तो भगवान ने बड़ी सफाई से अपनी कलाई वहाँ गोपी के हाथ से छुड़वाई और वाके पतिदेव की कलाई वाके हाथ में थमाई। और भगवान तो पीछे से दौड़ लगाई और गोपी समझ ना पाई, पतिदेव का हाथ पकड़ करके घसीटती हुई मैया के सामने लाई, खूब चिल्लाई अरे यशोदा देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई। और मैया आई खूब मुस्कुराई और कहती हैं एक बार पीछे मुड़ के तो देख काको पकड़ लाई। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो अपने पतिदेव को पकड़ रखा है, बेचारी पानी पानी हो गई, खूब शर्माई।
प्रतिज्ञा कर लिया, यदि नंद के लाला अब मिल जाए तो सामने करके ले जाऊंगी, भैया इनका कोई भरोसा नहीं। एक गोपी कहती मैया खाए सो खाए माखन ठीक है, अपने छोराएं खाने पीने की चीज है, पर जे खाते भी हैं और ऊपर से खाने के बाद जब पेट भर जाए तो मटका सूंघते हैं और सूंघने के बाद सड़ो सड़ायो बताए करके पटक करके भाग भी जाते हैं। एक गोपी बोली मैया एक दिन हमारे घर में भी घुस गए, घंटा भर है गए, कछु नहीं मिलो। एक कमरे में पहुंच गए और वह कमरे में मेरी छोरी सोई रही थी। तो मुंह बनाए के कहते हैं कि हे राम ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। और मैया मेरी बड़ी छोरी की चुटिया नेक ज्यादा लंबी है, वाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध दई और कान के पास जाए के बड़ी तेजी से हवा कह के भाग लियो। अब मैया मेरी छोरी ने जब हवा को नाम सुनो तो हड़बड़ाए करके उठी और जैसे ही चुटिया तनी तो बेचारी घबरा गई, वाको लगा सचमुच में हवा ने पकड़ राखो है। खूब चीखी चिल्ला रही मैया दौड़ियो दौड़ियो मोई हवा ने पकड़ राखो है। अब मैं भागी भागी आई कि हे भगवान कौन सो हवा घर में घुस गयो, और तब तक मोए नंद के लाला दिख गए भागते भय। मैं समझ गई ये घर घर नंद के ही छोरा हवा बने डोल रहे। छोरी को समझाया तब जाके वाके जान में जान आई। और मैया एक दिना तो हमने सोचा कि छीके पे तो ये माखन का मटका पा जाते हैं, सो हमने पीपल की ऊंची डाली से मटका लटका दिया और ये तेरे 1.5 हाथ के छोरा 25 हाथ का बांस लेके पहुंच गए और जोरदार बांस चलायो, मटका वहीं ते फूट गयो। अंजलि बांध करके जितनी भी दही गिरी सर्र करके सबरे पी गए। एक गोपी बोली मैया मोए भी परेशान कर दिया यानी कहा क्यों तो कहते हैं कि मैं सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के ताई पंजीरी बना रही थी, भूंज रही थी चूल्हे पे। खिड़की से झांक के बोले भाभी जी क्या बना रही हो? हमने कहा कि जय जय का भोग बना रही हूँ। तो लाला कहते हमते बड़ा ब्रज में कौन जय जय है, लाओ भाभी सबसे पहले हमें ही भोग लगाओ। हमने डांट के कह दिया कि पहले जा भोग लग जाएगा तब प्रसादी मिलेगा। मैया गए, कुछ देर बाद आए के फिर कहते हैं कि भाभी जी ये सब छोड़ो, पहले जाओ आंगन में देखो तुम्हारे चौके के समक्ष सत्यनारायण जय जय प्रकट भय हैं। अब मैं दौड़ी कि हे भगवान कौन से जय जय आए गए, और जैसे ही आए के अपने चौका के पास देखती हूँ तो सत्यनारायण के सिंहासन पर या तेरे ऊखमी छोरा ने 2 कुत्ते के पिल्ले बैठा रखे हैं। सुमैया कहा था कि तेरे लाल की लीला सहन करें। तो ये हमारे कन्हैया ब्रज में लीला करते हैं, गोपियों के हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए। गोपियां डांट के भी बड़ा प्रसन्न होती हैं, प्रभु को डांटती हैं, ये अधिकार मात्र गोपियों को है, बाकी किसी और को नहीं है। आइए बड़े भाव से हम सब भी प्रभु के उसी छवि को हृदय में बसाए कि सरकार कैसे मटका फोड़ करके माखन खाते हैं। भूल माखन चोर भगवान की जय हो। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे।
पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आई करे चीर चोरी, चुपके से आई करे चीर चोरी, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे,
सरकार ने सोचा कि अब ब्रज रज को भी चखना चाहिए, तो ब्रह्मांड घाट पे गए। एक डाक क्रीड मानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। और एक मिट्टी का ढेला उठाए, मुख में धरे, सीधा गटक गए। ग्वाल वालों ने, दाऊ जी ने मैया से शिकायत कर दी। मैया ने सोचा कि पहले तो माखन मिश्री खाने का शिकायत आता था, मैंने भी छोड़ दिया, खाने पीने की चीज है, पर छोड़ दिया तो इसका ये अर्थ है कि इसने अब मिट्टी भी खाना चालू कर दिया, और छोड़ दूंगी तो कल न जाने क्या क्या खाने की आदत लग जाएगी, पुड़िया भी खाने लग जाएगा। सुमैया सांटी उठाई, लाला के पास आई, खूब डांटी और डांट करके कहती हैं कि चटोरे कन्हैया सच बता, तूने मिट्टी खाई? कस्मान मृदान मदान तात्मन भवान भक्षितवान रह वदंति तावका हेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम। कन्हैया सोचते हैं यदि मैं सचमुच बता दूंगा कि मिट्टी खाया हूं तो मैया छोड़ेगी नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि मैया तुम्हें विश्वास न हुए तो मेरा मुंह खुलवाए के देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब नंबर 1 के महाझूठे हैं। मैया कहती हाँ बेटा मुझे पता है, पूरे ब्रज में एक तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी सब नंबर 1 के महाझूठा है। चल ठीक, मुंह खोल के दिखा दे। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिन यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। और जैसे ही लाला ने मुंह खोल के मैया को दिखाया तो मैया को कन्हैया के मुखमंडल में अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई दिए, सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल, नदी, वन, बगीचे, पर्वत, सरोवर, सागर देख करके तो मैया घबरा करके नयन बंद कर लेती है कि कहीं मैंने स्वप्न तो नहीं देख लिया, मेरे लाला के मुख में मिट्टी के बजाय इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। किम स्वप्नम एत दुत देव माया किम वाम देयावत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्ति का आत्मयोग है। अब कन्हैया ने माँ से पूछा मैया क्या देखा? मैया की बोलती बंद है। कन्हैया ने अपना ऐश्वर्य दिखाया पर भक्ति के आगे झुक गए, मोहिनी फैला दी, मैया को भ्रम हो गया, फिर से अपने लाल को हृदय से लगा लेती हैं। देखिए भक्ति की यही महिमा है कि भगवान उस भक्ति के आगे झुक जाते हैं, अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्ति में इतने सरल इतने सहज हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी। कौन उनकी कीमत लगा सकता है? पर वही ठाकुर जी बाजारों में बिकते हैं, इसलिए कि कोई मेरा भक्त मुझे अपने घर लेके जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मुझे भी भोग लगाएगा, मुझे भी वस्त्र पहनाएगा, नहलाएगा, आभूषण धारण कराएगा, तिलक इत्यादि लगाएगा, मेरी भी अष्टयाम सेवा की जाएगी, मेरी भी भक्ति की जाएगी, मुझे भी प्रेम किया जाएगा। प्रेम पाने के लिए हमारे ठाकुर जी बाजार में बिकने के लिए भी तैयार हैं कि कोई हमारा प्रेमी आएगा, मुझे लेके जाएगा अपने घर पर। इतने सहज इतने सरल कौन हो सकते हैं? ये दीन दयालु है, करुणा निधान है, भक्तों के हाथ में बिक जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तुलसी दल चढ़ा दीजिए, उसी पर बिक जाते हैं। विक्रीणेते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। इतनी सस्ती कीमत अपनी लगा देते हैं हमारे ठाकुर जी, भाव पर बिक जाते हैं, इसलिए भाव ही सर्वस्व है। और मैया उसी भाव से लाला की सेवा करती हैं, इसलिए
सारे देव वृंद मैया के सौभाग्य की सराहना करते हैं कि यशोदा तूने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा सत्कर्म किया है। अरे जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए, जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी मनस्वी योगी जन सिद्ध जन बड़े बड़े ब्रह्मादि के देवता भी वर्षों वर्षों तक भटकते रहते हैं, तरसते रहते हैं, फिर भी उनके चरण के नख की झलक भी नहीं पाते हैं। और वही अव्यक्त निराकार निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म तेरे हाथ का खिलौना बन करके तेरी गोद में खेलता रहता है, तेरे भय से भयाक्रांत रहता है। कौन सा जब तब तूने किया है। श्रेणु सखे कौतुकम् एकम् निकेताङ्गणो मया दृष्ट गोधूलिधूसरेताङ्ग नृत्यति वेदान्त सिद्धान्त नृत्यति वेदांत सिद्धांत। एक दिन की बात है, मैया दीपावली के सुंदर अवसर पर लाला के लिए अपने हाथ से माखन निकाल रही है, लाला के रूप का ध्यान भी कर रही हैं और लाला के पद गा भी रही हैं और तन से मन से वचन से उन्हीं की सेवा कर रही हैं। और हमारे कन्हैया पालने में सो रहे थे और जब कोई भक्त उन्हें मनसा वाचा कर्मणा याद करता है तो भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। और मैया ने रात को लाला को मोटा मोटा काजल लगाया था और कन्हैया उठे तो सुबह सुबह ऐसे ऐसे आंख रगड़ते हुए उठे, पूरा काजल आंखों पे फैल गया, एकदम गोल गोल आंखें जगन्नाथ जी के जैसे हो गई। और ऐसे ही आए मैया के पास अंचल पकड़ के कहने लगे, मैया बहुत ज्यादा मेहनत मत कर, तेरो लाला आए गए हो, अब मुझे बड़ी भूख लगी है, कछु भोग लगाए। मैया ने अपने लाला की दिव्य छवि का दर्शन किया, मोहित हो गई, आकर्षित हो गई, उसी छवि पर निहाल हो गई कि मेरा लाला कितना गजब का लग रहा है। ऐसे या के सांवरी सूरत पे तो बड़े बड़े कामदेव भी रीझ जाएं, लूट जाएं, इतने सुंदर हैं हमारे गोविंद। घुंघराले या के बाल हैं, काले काले गोल गोल जगन्नाथ जी के तरह नयन हैं और बढ़िया कमरबंदी पहन रखी है और ठुमका लगाए करके चल रहे हैं तो एकदम झन झन की आवाज आ रही है। ऐसे छटा पर मैया निहाल हो जाते हैं लाला के। तेरो सुंदर रूप अनूप महाछवि कोटि मनोज लजावनिहारे उपमान कहूँ सुषमा के सुमंदिर मंदिर हो के दिन नायक हूँ निशनायक हूँ मदनायक हूँ के मदनावनिहारे सांवर राज किशोर वसो चित चूरन हूँ के
भगवान से यही प्रार्थना करता है कि सरकार मेरे हृदय में आपकी वही दिव्य बाकी छटा बसी रहे, आपका वही दिव्य स्वरूप बसा रहे, आपके अतिरिक्त हम किसी को निहारे नहीं। अरे बावरी वो आंखें जो सांवरे को छोड़ निहारे किसी गोरे को, फूट जाए वो आंखें जो सांवरे सरकार को छोड़कर किसी और को निहारती हैं। मैया लाला को गोद में बिठा ली, बेटा अभी तो माखन निकलने में समय लगेगा, तब तक तू मेरे स्तन को ही पान कर ले। और कन्हैया मुग्ध होए के दुग्ध पी रहे, एक ही प्रश्न पूछे, मैया जी बताओ तो ही पूत ज्यादा प्यारो लगे कि दूध है? मैया कहती बेटा तेरे जैसी पूत के सामने दूध के हजारन मटका कुर्बान। लाला बड़ी प्रसन्न है, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और तब तक यशोदा जी को याद आया कि मैंने चूल्हे पे दूध रखा है, उफन करके खराब हो जाएगा। याद आते ही लाला को पटकी और दूध बचाने को भागी। लाला के पतले पतले लाल लाल होठ कांपने लगे। अभी अभी कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारू लगे, और देखो तो दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। एक बड़ा सा पत्थर उठाया, जितने आंगन में मटका थे धड़ाधड़ सबरे फोड़ दिए। धड़ाधड़ की आवाज सुनी, मैया दौड़ के आई, देखा कि आज तो यानी अपने ही सबरे मटके ठिकाने लगाए दिए। दंड नाए दूंगी तो दंड है जाएंगे। तो एक लाठी उठाई, कन्हैया ने देखा तो दौड़ लगाई। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, परीक्षित कर लो दर्शन ब्रह्म का। ऐसा भागता हुआ भगवान कभी नहीं दिखेगा। मैया कहती लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो जम के पिटाई करूंगी तेरी। कन्हैया कहते यही लिए भाग रहे कि आप पकड़ लोगी तो जम के पिटाई करोगी। मैया कहती नहीं बेटा तेरी पूजा करूंगी। अच्छा तो बात पक्की रही, मैया पूजा करियो। हाँ बेटा आए जाओ। हमारे कन्हैया पूजा को मतलब है ना जाने, पूजा करवाए पहुंच गए। मैया ने गप से हाथ पकड़ी दारी के, मोया बुढ़ापे में कहाँ भगायो, चल तेरी जम के पूजा करती है। उखल के पास लाई, बांधवे लग गई। घर की एक एक रस्सी जुड़ गई, पर भगवान अब भी बंधन में नहीं आ रहे हैं। 2 अंगुल की कमी पड़ रही है। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्यमादत्त बंधने। और भगवान बंधन में तभी आते हैं जब वही 2 अंगुल की कमी पूरी हो जाए। और वो कमी है पहली हमारा प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा। और हम प्रयास ना करें, भगवान कृपा बरसाएं, तब भी हम प्रभु को नहीं बांध पाएंगे। और प्रभु कृपा बरसा रहे हैं, हम प्रयास भी करें तब वो बंधन में बंध जाते। मैया ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, पसीने से लथपथ हो गई। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत सुबंधने। परिश्रम देखा तो अपनी कृपा से स्वयं बंध करके तैयार हो गए। और नाम पड़ गया दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। पेट से रस्सी बांधी गई, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय हो। मैया चली गई तो उखल घसीटते हुए बाहर निकले। 2 वृक्ष थे अर्जुन के, बीच में अटकाया और झटका दिया जोरदार। दोनों वृक्ष जड़ से गिर पड़े। और उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, जो नल, कुबर और मणिग्रीव थे। कुबेर के बेटा थे, वित्त मंत्री के बेटा थे, इसलिए गर्मी ज्यादा थी। स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र नारद जी का सम्मान नहीं किया तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि किसी ब्राह्मण को, संत को देखकर भी जड़ की तरह खड़े हो, वृक्ष की तरह जाओ, श्राप देता हूँ वृक्ष ही बन जाओगे। चरणों में गिर पड़े, महाराज गलती हो गई। तो नारद जी ने कहा स्वयं साक्षात भगवान तुझे मुक्त करने आएंगे। और देखिए जिसको भी संत ने श्राप दिया है उसे अवश्य भगवान मिले। इतिहास पढ़ लीजिए आप। तो संत हमारे लिए हमेशा ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका अनुग्रह तो भगवान से मिलाता ही मिलाता है, इनका श्राप भी भगवान से हमें मिला देता है। और इधर दोनों ने प्रभु की स्तुति करते हुए यही आशीर्वाद मांगा कि सरकार आज के बाद कभी भी हम अहंकारी ना बनने पावे। आज के बाद कभी भी
हम किसी संत का अपमान ना करने पावे। आज के बाद हमारे नयन मात्र आपका दर्शन करते रहे, हमारी वाणी आपका गुणगण गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ आपके और संतों की सेवा करते रहे। बाकी और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोनः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो दृष्टिः सता दर्शनेस्तु भवत्तनूना। अब नंद बाबा आए, कन्हैया को बंधन से मुक्त किए और बाबा बोले कि अब यहाँ गोकुल में बिल्कुल ना रहेंगे भाई, जब देखो तब उत्पात ही आता है। उपनंद जी ने बताया अपने यहाँ कई वन है, निधिवन, तालवन, ऐलवन, मधुवन, वृंदावन, पर यहाँ सब में वृंदावन ही बड़ा दिव्य लगता है। यदि आपकी आज्ञा है जाए तो अपन वृंदावन जाए के रहें। और ये वृंदावन तो दिव्य नगरी है, बड़ी पावन नगरी है, हमारी किशोरी राधा रानी जी का दिव्य धाम है। किशोरी जी ने शर्त रख दी थी, मैं धरती पर तभी आऊंगी जब गोलोक धाम से वृंदावन धाम और गिरिराज गोवर्धन नाथ यमुना महारानी आएंगी तभी। इसलिए राधा जी के विशेष आग्रह पर ठाकुर जी ने इसे बसाया है। सच्चिदानंदमय धाम है ये, और इस धाम का वास पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते हैं। हमारी लक्ष्मी मैया हाथ जोड़े विराजमान है, पर वृंदावन में प्रवेश नहीं पाती है। यमुना जी के पार ही विराजमान है, पल्ली पार, और वहीं से हाथ जोड़े सरकार की भ्रिकुट की राधा रानी किशोरी जी की भ्रिकुट की तरफ निहारती रहती है। इनकी इशारा, भ्रिकुट का इशारा हो जाए तो हम भी वृंदावन धाम पहुंच जाएं। इसलिए वृंदावन का वास पाना बड़ा ही दुर्लभ होता है। यदि मिल जाए तो समझो किशोरी जी की बड़ी कृपा है हम पर। वृंदावन को वास करे रज को विश्राम भला, मखमली गद्दे से ना प्रीति को बढ़ाए। वृंदावन को वास कर छाक छाछ पीनो भला, लड्डू और पेड़ा के नहीं स्वाद को निभाइए। वृंदावन को वास कर नरक को निवास भला, वृंदावन को वास छोड़े स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। वृंदावन को वास कर अभीरों के संग भला, बड़े बड़े राजाओं की उड़ना निभाइए। ये है दिव्य वृंदावन धाम, जिसमें हमारे कन्हैया बड़े भाव से प्रवेश पा रहे हैं 4 वर्ष की अवस्था में। जो भी वृंदावन धाम गया है या जो नहीं गया है, सभी लोग आज हमारे साथ, हमारे प्रभु के साथ वृंदावन धाम में प्रवेश पाएंगे, मानसिक यात्रा करेंगे।
शरीर यहीं स्थित रहे और हम सब मन से श्री वृंदावन धाम को यात्रा करेंगे, अपने रानी जी के दिव्य धाम को। तो जो भी वृंदावन धाम जाना चाहे बड़े भाव से बोल वृंदावन धाम की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रट जा राधे जुगुना, जपे जा कृष्ण मुरारी, उड़ के कामल प्यारे। कांबल
और ये किसका धाम है ये भी जानते हैं हम लोग। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। और ये किसका नाम है? लाडली श्री को प्यारो अपने समस्त गौओं के साथ, बछड़ों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, मैया बाबा के साथ लाला वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। और जब उसकी छटा का अवलोकन किया बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने, तो मन आनंद से प्रभु का आज भर गया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीते राम माधवयो नृपः। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवेरधम्। भगवान ने हरियाली देखा तो मैया से कहा, मैया या वृंदावन में हमऊ गैया चराएंगे। मैया बोली, लाला अभी तो नायक से खुद को ना संभाल सके तो गैया का संभालेगा। नायक बड़े हो जाओ फिर तो गैया ही गैया चरानी है। आहिर को जो छोरा जो ठहरो, कन्हैया मुंह बना लिए, गैया अब ही चराएंगे। मैया बोली, बड़े जिद्दी है। ठीक, पहले गैया छोड़ दो, बछड़ा ने चरावा सीख लो। अब छोटे छोटे बछड़े लेके हमारे कन्हैया वृंदावन में चराए हुए लग गए। एक दिन वाई झुंड में वत्सासुर नाम के दैत्य आके मिल गया। भगवान ने पहचान लिया और उसे भी ठिकाने लगा दिया। किसी ने कहा कि वत्स, ये तो बछड़ा धर्म का प्रतीक है, आपने धर्म को ही ठिकाने लगा दिया। भगवान ने कहा कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, धर्माभास की नहीं। यदि धर्म के चोले में कोई आतंकवादी ही पुष्ट हो रहा है, कोई दुष्ट पुष्ट हो रहा है, सबसे बड़ा धर्म यही है कि उस अधर्मी का विनाश कर दीजिए आप। रावण के नाभि में अमृत है, पर अमृत भी उस दुष्ट का पोषण कर रही है, पालन कर रही है। तो भगवान ने उस अमृत को अग्नि बाण से सोख लिया। इसलिए आतंकवादी को मिटा देना ये सबसे बड़ा धर्म है। यदि धर्म का ही चोला ओढ़ करके आतंकवाद फैला रहा होता। बकासुर आया बगुला बनके, पहचान गया ये वही काला काला मेरी बहन को मारने वाला, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अब भगवान को ही निगल गया। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया
कि बकासुर को लगा हमने आग का अंगारा निगल लिया है, सो भगवान को मुख के द्वारा बाहर कर दिया। भगवान ने चोंच पकड़ी, चीर करके उसका भी कल्याण कर दिया। अघासुर आया सर्प बन करके, विशाल अजगर बन करके, एक जीवा धरती से सटा करके एक जीवा बाहर उठा करके और श्वास रोक करके प्राणायाम चढ़ा करके एकदम स्थिर होकर के गुफा की तरह बैठ गया। भगवान बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और सब के सब छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। अघासुर दिखाई दिया तो उसी में सबके सब प्रवेश कर गए। भगवान पीछे से खूब समझाए कि ये कोई गुफा नहीं, ये दैत्य है, अघासुर है, पर सुन नहीं पाए ब्रजवासी। तो भगवान ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरे भक्त हैं, मेरे दास हैं, और मेरा दास यदि पाप को पहचाने बिना भी उसमें प्रवेश कर जाता है तो मैं पाप का पेट फाड़ के भी उसकी रक्षा करता हूँ। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा व्रत है। स्वयं भगवान भी प्रवेश कर गए। अघासुर ने मुख बंद कर लिया। भगवान ने श्वास छिद्र में बैठकर शरीर को इतना बढ़ाया, अघासुर को लगा कि अब हमारा प्राण निकल जाएगा। ब्रह्मरंध्र फट गया और भगवान वहीं से अपने सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाले, स्वयं भी बाहर आए। अमृतमय दृष्टि से देखा तो सबके सब पुनर्जीवित हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कि भाई भूख लगी है लाला। कन्हैया ने कहा तो निकालो अपने अपने कलेवा बाहर। ब्रजवासी जब बछड़े चराने निकलते थे तो कलेवा लेके निकलते थे। कछु तो अघासुर को के पेट में लेके गए, वो तो बर्बाद हो गए, पर कछु ब्रजवासी पेड़ पे टांग दिए थे, वही उतारे और यमुना जी के तट पे गोल चक्र बनाए, सबके सब बैठ गए। ना आसन का काम, ना पवित्रता का काम, ना तो जूठे मीठे का व्यवहार। भगवान कभी उस ग्वाले के लड्डू को छीन लेते हैं, कभी उसका अचार छीन लेते हैं, कभी उसकी कढ़ी छीन लेते हैं। ऐसे छीना झपटी करके भोजन कर रहे हैं और अनेक अचार अपनी अंगुलियों के बीच में लगा रखा है। किसी में आम का, किसी में आंवले का, किसी में नींबू का, और हथेली पर दही भात का मिश्रण रखा है। ऐसे खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगा रहे हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रम चकाक्षे वामे पाणिम श्रीण कवलम तत्फलानंगलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो स्वर्गे लोके मिषति बुभुजै यज्ञ भुगबाल गेले। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा, यह लीला देखी, बुद्धि भ्रमित हो गई। मन में आया कि ये भगवान हो ही नहीं सकता। अरे देखो, भोजन करने का नियम होता है, आसन पे बैठो, हाथ पैर धुल के बैठो, शांति से भोजन करो, पवित्रता से। पर यमुना जी के तट पे बालू में बैठे, ना आसन का काम, ना पवित्रता का काम, ना तो जूठे मीठे का विचार। हम इनकी परीक्षा लेंगे। और ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने निकल लिए। और आपको बताएं, भगवान की जो भी परीक्षा लेने का प्रयास किया है उसकी विडंबना हुई है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभु जिज्ञासा के विषय, परीक्षा के विषय नहीं है। आप उनको जानने का प्रयास कर सकते हो, पर परीक्षा लेने की हमारी क्या औकात। अरे वो हमसे कितने श्रेष्ठ हैं। सती मैया ने परीक्षा लेने का प्रयास किया, आप परिणाम जानते हो। रावण ने परीक्षा लिया राघवेंद्र सरकार की, बुद्धि भ्रमित हो गई, कहने लगा अरे मैं तो इसे समझदार राजकुमार समझ रहा था, पर ये तो जरा भी समझदार नहीं है।
अरे इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि सोने के हिरण नहीं होते उसी के पीछे पागल बना दौड़ गया। लगता है इतना पागल था कि बाप ने इसे इसी की गलती की वजह से घर से निकाल दिया। और ऐसी बुद्धि भ्रमित हुई कि लाख सबने समझाया पर समझ में नहीं आई बात है, और खुद का नाश कर ही बैठा, अपने खानदान का भी नाश कर बैठा। इसलिए प्रभु की परीक्षा लेने का कभी भी प्रयास मत करिएगा। परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं। और अब जब ब्रह्मा जी सारे बछड़े चुरा करके ले गए तो कन्हैया ने अपने ग्वाल बालों से कहा कि खाता ही रहेगा कि बछड़े का भी ध्यान देगा। एक काम करो, तुम सब भोजन करो, मैं अभी बछड़े को देख के आता हूँ। प्रभु तो चले गए, इधर ब्रह्मा जी ग्वाल बाल भी चुरा के ले गए। अब भगवान ने उधर देखा ना बछड़े मिले, इधर आए तो ग्वाल बाल भी नहीं मिले। ध्यान लगाए, समझ गए अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है। अब हम इन्हें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। तुरंत नई सृष्टि पैदा करके दिखा दी भगवान ने। उतने बछड़े बन गए, उतने ग्वाल बन गए, वही वस्त्र, वही आभूषण, वही लाठी डंडा, वही विचारधारा, वही स्वभाव, वही आयु। कोई फिंगर भी लगाए तो फिंगरप्रिंट भी वही आए। इतनी सूक्ष्म रचना हमारे सरकार ने कर डाली, जरा भी अंतर नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। देखिए भगवान की भगवत्ता हमें समझ में नहीं आती और हम भगवान पर दोषारोपण लगाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, गर्मी का दिन था, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, आम का पेड़ था, आराम करने के लिए। सो बगल में खेत था, खेत में देखा तो बड़े बड़े तरबूज के फल लगे हुए थे, तरबूज की बेल में। और ऊपर देखा तो आम के वृक्ष में आम भी लगे थे। अब उस व्यक्ति ने विचार किया और सोचा समझा, कहने लगा कि ये विधाता भी उल्टी खोपड़ी वाला है। अरे जिस बड़े बड़े फल को ऊपर लटकाना चाहिए था उसे नीचे बिछा रखा है, और जिन छोटे छोटे फलों को नीचे करना चाहिए था उन्हें ऊपर लटका रखा है। खैर जो हो, नींद आ गई, हवा चली, तब तक एक आम वृक्ष में से टूटा और उसकी नाक पे आके गिरा। नाक एकदम लाल हो गई। तुरंत जाग गया, नाक संभालने लगा। उसने पहले आम देखा, फिर तरबूज को देखा, फिर ऊपर देखा, भगवान को प्रणाम किया, जय हो सरकार, अब मेरी बुद्धि में आ गया कि आपने ये तरबूज नीचे क्यों लटकाए, नीचे क्यों रखे हैं। ये आम इतना छोटा सा है, ऊपर से गिरा नाक पे, तो मेरी नाक टूटते टूटते बची है। और यदि ये खरबूज गिरा होता खोपड़ी पे, आज ही राम नाम सत्य हो जाता। तो जब तक हम पे बीतती नहीं है तब तक भगवान की भगवत्ता हमें समझ में नहीं आती है। जब तक दो चार थप्पड़ ना लगे तब तक उनकी कृपा हमें समझ में नहीं आती, उनका महत्व हमें समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा जी जब ऊपर से नीचे देखे तो 1 साल तक लगातार सरकार अपने ही स्वरूप के साथ भ्रमण करते रहे, आते रहे वन, जाते रहे घर। ब्रह्मलोक में जाके फिर से देखा तो वही सोते हुए नजर आए, नीचे देखा तो चलते भ्रमण करते नजर आए। समझ गए कि हमने जगदीश्वर की परीक्षा ली है। सारे ग्वाल बाल भगवान को समर्पित कर दिए, चरणों में गिर पड़े, 40 श्लोकों में स्तुति गाई कि हे सरकार, आपके इस दास से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। नौमीड्यते भ्रवपुषम तडिदंबराय गुंजावतंस पर पे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म्यश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय।
ब्रह्मा जी ने कहा कि सरकार जैसे नीला नीला आकाश अनंत है, नीला नीला सागर अनंत है, ऐसे नीला नीला आपका यह शरीर भी देखने में छोटा लग रहा है पर ये अनंत है। और मैं आपकी भगवत्ता समझ नहीं पाया, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा दान करिए। एक बात तो बड़ी बढ़िया करी ब्रह्मा जी ने कि सरकार जैसे एक माँ के पेट में बच्चा होता है तो कभी कभी लात चलाता है, तो क्या माँ वह लात चलाने का बुरा मानती है? बच्चे को दंड देती है कि इसने हमें लात से मारा है? बिल्कुल नहीं, अपना बच्चा है बल्कि उसे सह जाते हैं। तो सरकार आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, क्या मैं ब्रह्मा भी आपके उसी पेट का बच्चा नहीं हूँ? और यदि आप अपना संतान समझते हैं, अपना बच्चा समझते हैं, तो मुझे माफ कर दीजिए, बालक समझ करके मुझे क्षमा दान कीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पिते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशु भूषितम तवास्ति कुक्षौ की अदप्यनंतः। पर भगवान ने बात नहीं करी। ब्रजवासियों की प्रशंसा किए फिर भी भगवान ने बात नहीं करी। अब हड़बड़ाहट में भगवान की 3 परिक्रमा लगा करके ही चल दिए। पर देखिए परिक्रमा का भी नियम होता है। दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य देवता की 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं और नारायण प्रभु की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। 3 परिक्रमा विघ्नहर्ता गणेश जी की लगाई जाती है और आधी परिक्रमा भोलेनाथ की लगाई जाती है। एक देव्या सप्तरवः तिस्रः कार्यो विनायकः हरेश चतस्त्र कर्तव्याः शिवस्यार्धः परिक्रमा। तो ब्रह्मा जी ने हड़बड़ाहट में केवल 3 ही लगाए। इत्यभिश्चूय भूमान त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वा भीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। इधर धेनुकासुर का वध किया दाऊ जी ने। अब कन्हैया ने कहा कि काली नाग पर और निग्रह करना बाकी है। विलोक्य दूषितः कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुद्वासयत। पर हमारे दाऊ जी हैं शेषनाग और हमें निग्रह करना है काली नाग का, कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले बैठे। इसलिए काली नाग को तभी हम निग्रह कर पाएंगे जब दाऊ जी साथ ना हो। तो घर पर जाकर कन्हैया ने मैया से कहा, मैया आज दाऊ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक गधा मार दिया है, महान काम किया। दाऊ जी का मुंह बिगड़ गया कि लाला तू मेरा सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है? मैं तेरे साथ अब कभी नहीं जाऊंगा गैया चराने। कन्हैया सोचे इसीलिए तो हम ऐसा माहौल बनाए ताकि आप ना आओ। अकेले ही लाला सखाओं के साथ काली दह पे आए क्रीड़ा करने और गेंद जानबूझ करके लाला ने यमुना जी में डाल दिया। श्री दामा रोने लगे कि मुझे अपनी गेंद चाहिए और भगवान तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। श्री दामा घबराए, कन्हैया गिर मत जाइयो क्योंकि काली दह में काली नाग रहता है और गिरने वाला बचता नहीं है, जीवित है। कन्हैया बोले बिल्कुल मत घबराइयो, मैं हाल ही में आऊं और जानबूझ के छलांग लगा दिए। नाग पत्नियों ने प्रभु का दर्शन किया, हाथ जोड़ के बोली, सरकार सौभाग्य है आपका, पतिदेव अभी शयन कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ। प्रभु ने कहा जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो बातें ही बात कर भी आए हैं। इतनी तेजी से बोले, काली नाग की नींद टूट गई। भगवान को देखा तो जोरदार फुफकार भर बैठा, पूरी काली दह में ज्वार भाटा आ गया। और मैया को भी खबर मिली तो मैया बिना मार्ग देखे पशुओं की तरह रोती चीखती ब्रजवासियों के साथ आई। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तयः, चीखने लगी, चिल्लाने लगी
और काली नाग ने भगवान को अपने बंधन में पाश में लपेट लिया। भगवान ने सोचा ज्यादा लीला करना ठीक नहीं, शरीर बढ़ाया, बंधनों में शिथिलता आई, कूद करके काली नाग की फणाली पर विराजमान हो गए। 101 फण थे काली नाग के। इस फण पे है प्रभु तो दूसरा फण बढ़ाता है काटने को, तो प्रभु कूद पे उस पे जाके विराजमान हो जाते हैं। ऐसे 101 फणों पर कूद कूद कर इतना जोरदार नृत्य किए, आकाश में विराजमान देवता निहाल हो गए, वाद्य यंत्र बजाने लगे और सरकार उनकी ताल से ताल मिला करके दिव्य नृत्य करने लगे, काली नाग की फणाली पर थिरकने लगे। हमारे सूरदास जी भगवान की उसी झांकी का अपने शब्दों में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते, आइए श्रवण करते हैं। तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 मननि पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहार, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी। ससिक ससिक सन्निकादिक नन्नन नन्नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहार, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव संग गम 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 गुनि गंधर्व नाचते देतारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जात, चन 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 चरण परत निर्भय की उखारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी। बोले नटवर नागर भगवान की जय। तच्चित्र तांडव फणाति पत्रो रक्तं मुखैरुरुवमन नृपभग्न गात्रः। इतना दिव्य सरकार ने नृत्य किया कि देख देख कर काली नाग घबरा गया कि यदि ये ऐसे ही नाचते रहे तो हमारा तो काम खत्म तमाम। अब भगवान की भगवत्ता समझ में आई, जिसे हम छोटा सा बालक समझ रहे थे वो तो सबका बाप निकला। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई, जय हो सरकार, आपने हमारे पतिदेव को दंड दे करके अच्छा ही किया है, क्योंकि बहुत उद्दंड हो गए थे। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन स्तवावतारः खल निग्रहायः। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे स्वामी के सारे फण फोड़ दिए, रक्त रंजित कर दिए और तुम्हें कृपा दिखाई दे रही है। नागपत्नियां कहती है सरकार आपकी कृपा ही तो समझ में नहीं आती है, बिरले ही समझ सकते हैं। अरे जो आपने कृपा बरसाई है वो कोई नहीं समझ सकता। बलि महाराज, शिव जी,
ये सब आपके बड़े भक्त हैं। शिव जी तो 24 घंटे आपके नाम की महिमा गाते रहते हैं, नाम रटते रहते हैं, पर फिर भी आपने अपना चरण उनके सिर पे नहीं रखा। रखा तो चरणोदक रखा, गंगा जी के रूप में। और बलि महाराज ने अपना सब कुछ दान दे दिया, त्रैलोक्य। तब जाके आपने एक चरण उनके सिर पे रखा और मेरे स्वामी को ना तो दान देना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना जप करना पड़ा, ना तप करना पड़ा, और आपने एक नहीं दोनों चरण लाके इनके सर पे विराजमान कर दिए। तो ये आपकी कृपा, आपका अनुग्रह नहीं तो और क्या है। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही आपकी करुणा है। अब आपसे कुछ आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान ने कहा कौन सा आशीर्वाद चाहते हो? न सा न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। नागपत्नियां कहते हैं अपनी चरण रज्जी दे दो, बस यही चाहती हैं आपसे। भगवान समझ गए ये देवियां बड़ी समझदार हैं। भाई कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो, आप चरण रज मांगोगे तो पहले वह बाहर निकलेगा, धूल में चरण रखेगा, तब चरणों की धूल चरण की रज मिलेगी। जैसे ही सरकार उतरे, काली नाग तन के खड़ा हो गया। भगवान कहते देवी एक तरफ आप हाथ पैर जोड़ रहे हो, दूसरी तरफ यह कर दिखा रहा है। नागपत्नियों ने इशारा किया तुरंत झुक जाओ, नहीं तो ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग बोला मेरा अपराध क्या है जरा बताइए तो सही। इस जीवन में आपने ही तो हमें यह शरीर दिया है क्रोधी तामसी नाग का, और कितना क्रोध में स्वभाव बना दिया, जहर भी मुख में भर दिया। तो जो आपने हमें दिया वही हमने आपको लौटा दिया, तो आपने हमारा अपराध कैसे सिद्ध कर दिया। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा। अब जब इस प्रकार की बात कही तो भगवान कहते हैं बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट स्थान भी तो बनाया है जहाँ केवल नाग ही नाग रहते हैं। रमणक द्वीप, तू अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ गंदगी फैलाने क्यों आए। काली नाग कहता है इसका भी कारण आपका गरुड़ है। वह रमणक द्वीप आता है, हजारों सर्प रोज खा जाता है। हम भी बचने के लिए यहाँ आए, यहाँ शौबरी मुनि के श्राप से बिल्कुल नहीं आ पाता है, क्योंकि श्राप लगा है अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान सखादति सद्य प्राणैर वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो आज के बाद गरुड़ कभी भी आंख उठा के तुझे नहीं देख सकेगा, क्योंकि पहले तो फालतू था, पालतू हो गया है। पहले तो बेकार था, अब मेरा रक्षक बन गया है। मेरी शरणागति में तू आया है तो मेरा शरणागत भक्त बन गया है। देखिए कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक फालतू दूसरे पालतू। फालतू कुत्ते बेचारे झूठी पत्तल चाटते रहते हैं, फिर भी आते जाते कोई ना कोई दो चार डंडा मसक ही देता है। और पालतू कुत्ते जितने बड़े मालिक उतनी बड़ी ठाठ, एयर कंडीशन में भी घूमते हैं, कभी कभी तो शैम्पू से भी नहलाया जाता है, इन्हें बिस्तर पे लिटाया जाता है। एक विशेषता है पालतू कुत्ते अपने गले में मालिक के नाम का पट्टा बांधे रहते हैं, ये उनका पहचान है। ऐसे जो भगवान के पालतू हैं, जो भगवान के दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, वो भगवान के नाम की कंठी बांधे रहते हैं गले में और 12 तिलक लगाए रहते हैं। और 12 तिलक देख रघुवर के यम के दूत निकट नहीं आवे। वही तिलक देख करके यमराज भी दूर दूर से चले जाते हैं कि भाई ये सरकार के दास हैं, सरकार के पालतू हैं, इन पर दृष्टि डालेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
और जो ना तो कंठी बांधे रहते, ना तिलक लगाए रहते, ना दीक्षित होते हैं, ना छाप लगाए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यमदूत पकड़ करके नरक में डाल देते हैं। काली नाग प्रसन्न हो गया, भगवान को सिर पे बिठा करके जैसे ही जल से बाहर निकला, मैया की चीख निकल गई। कन्हैया बोले, मैया घबराइयो मत, जे तो मेरो चेलो बन गयो, हाले में आपको अपने नाम की कंठी दई है। काली नाग प्रणाम करके सपरिवार चला गया। जंगल में आग लगी, भगवान ने समस्त अग्नि का पान कर लिया। तमग्निम अपिबत। और उसके बाद शरद काल आया, शरद ऋतु आई, तो ऐसे दिव्य मास में चारों तरफ हरियाली छाने लगी, सरोवरों में कमल पुष्पित होने लगे और शीतल मंद सुगंधित चौदिश वायु प्रवाहित होने लगी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोविंद ने आज वंशी को अधरों पर रख करके उसमें नाद भर दिया। और जैसे ही वेणुनाद किया सरकार ने, जो दिव्य स्वर लहरी वंशी से निकली और वह तान पूरे ब्रह्मांड के कान में गई। स्वर्ग में गई तो थिरकती हुई अप्सराएं ताल भूल गई, और जब जंगल में पहुंची तो पशु पक्षी भी चित्र लिखित से मोहित होके वही वेणु रव श्रवण करने लगे। और गोपियां काम कर रही हैं पर भगवान की वंशी सुन रही है, मानो वंशी में अपना ही नाम सुनाई दे रहा है, और बंसी वाले उनके समक्ष आके मानो विराजमान हो गए। और बंसी बजाते हुए सरकार की कैसी दिव्य शोभा हो रही है, गोपियां वही वर्णन करती हैं जिसे वेणु गीत कहा जाता है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिम। बोलबा के बिहारी लाल की जय। आइए हम भी श्रवण करते हैं हमारे छलिया सरकार वंशी बजाते हुए कितने सुंदर कितने मनोहारी लगते हैं। रसिया है मेरो बाके बिहारी लाल। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं सभी लोग।
मेरा मन गोपाल रसिया रे मेरो आके बिहारी लाल रसिया रे मेरो आके बिहारी लाल आके बिहारी बांके बिहारी लाल की जय। हमारे कन्हैया इतने सुंदर है वंशी बजाते कि गोपियां कहती हैं बहन या की छवि के आगे बड़े बड़े दूल्हा भी फेल हो जाए, इतने गजब के हैं। अब हेमंत ऋतु आई तो हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी काह चेरुर हविष्य भुंजा नाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। तो उसके प्रथम मास मार्ग शीर्ष में ब्रज की कुंवारी कन्याएं छोटी छोटी यमुना जल में स्नान करके कात्यायनी मैया का बड़े भाव से पूजन करती हैं और मैया से कई आशीर्वाद मांगती हैं कि हमें पतिदेव के रूप में कन्हैया ही मिले। और यह श्रीमद् भागवत का ऐसा मंत्र है कि जो भी इस मंत्र का पाठ करता है, जो कुंवारी कन्या 6 महीने के भीतर उसका विवाह हो जाता है। इतना दिव्य चमत्कारिक मंत्र है, लेकिन विधिवत अनुष्ठान तरीके से पाठ करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, इसी मंत्र का नियम से बड़े भाव से श्रद्धा से पाठ करना चाहिए, अवश्य लाभ होता है। भगवान ने सोचा भाव तो इनका बड़ा श्रेष्ठ है, पर यमुना जल में निर्वस्त्र स्नान करती हैं, इसलिए वरुण देवता का अपमान होता है। तो भगवान चीर हरण की लीला किए। गोपियां स्नान कर रही और सारा वस्त्र लेकर के कदम की डाल पे बैठ गए। गोपियों ने देखा कि कपड़े कहाँ गायब, लगता है कोई वानर लेके गया। दूसरी कहती नहीं नहीं, वानरों का सम्राट बैठा है, सरदार बैठा है, देख वृक्ष पर है। कन्हैया से कहती हैं हमारे कपड़े वापस करो। और तुम धर्मज्ञ हो, ऐसा काम करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा से शिकायत करेंगे तुम्हारी। श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहि। भगवान कहते एक तो हमारी दासी बन रही, ऊपर से बाबा की धौंस भी दे रही हो, जाओ शिकायत करके होगी सो देखी जाएगी। गोपियों ने कहा कि सरकार कृपा करो, करुणा करो, अब ऐसा नहीं कहेंगे। तो भगवान ने पुनः सबके वापस कर दिए वस्त्र और उन्हें अप्रोक्ष दर्शन करा करके अपने दिव्य महाराज का अधिकारिणी बनाया। जिस महाराज में प्रवेश पाने के लिए हमारे भोले बाबा को गोपी बन के आना पड़ता है, ऐसा दिव्य महाराज। और एक दिन दीपावली का सुंदर अवसर, कन्हैया की नाक में जबरदस्त खुशबू गई व्यंजनों की, दौड़ करके सीधे रसोई घर में आए। देखा कि 56 प्रकार के व्यंजन सज रहे। कन्हैया बोले मैया यहाँ सबरी सामग्री को सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया ने डांट लगाई, चल लाला दूर हट, जब जय जय है जाएगी तब तो ही प्रसादी मिलेगी। अब कन्हैया परेशान भई, मैया कौन की जय जय होएगी? मैया बोली मुझे परेशान ना कर, जाए के अपने बाबा से पूछ। कन्हैया बाबा के पास आए और कहने लगे बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताओ, ये जय जय कौन सी बलाए हैं?
मैया इतने सारे व्यंजन बनाई पर चाकवे को एको ना दे रही, कह रही जय जय है जाएगी तब प्रसादी मिलेगी। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमं वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशकेन वा साध्यते मखः। नंद बाबा बोले लाला हम सब प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र को पूजा क्यों करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न है जाए तो बढ़िया बरसात करते हैं, और यदि पूजा ना करेंगे नाराज है गए बरसात नहीं करी तो घास कहाँ से उगेंगी वृंदावन में, और वृंदावन में घास नहीं उगेंगी तो गैया खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे, और जब गैया घास नहीं पाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे। परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा जी बात बताओ, मान लो आधे पूजा करें ब्रजवासी आधे नाय करे तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में पानी बरसेगो बाकी की नाय। बाबा बोले है तो तू नयक सो छोटा सा छोरा, तू अपने मन की बात बता, कहना क्या चाहता है। कन्हैया बोले पिताजी हम सब जीव हैं और जीव का अधिकार है कर्म करना, फल की चिंता करना नहीं। जब जीव कर्म करके भगवान को समर्पित करता है तो भगवान उसी कर्म को फल बना करके उसे प्रदान करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो जीव जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल पाएगा। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब आप भगवान को भंडारी जी की तरह समझ लो। आपने कहा कि आज खीर प्रसादी पाएंगे और लियो दियो कछु नहीं, ना चावल दिया, ना शक्कर दिया, ना दूध दिया, ना बर्तन दिया, ना सिलेंडर दिया, तो कहाँ से बना के देंगे? पहले सबरी सामग्री भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही जब हम कर्म करके भगवान को समर्पित करते हैं, निवेदन करते हैं, निवेदित करते हैं, तुभ्यमेव समर्पण, तब भगवान उसका फल प्रदान करके देते हैं। अच्छा कर्म करके दोगे तो आपको सुख मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। बाकी इस दुनिया में कोई भी किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं है, सब अपने अपने भाग्य का ही फल पाते हैं और एक नहीं अनंत जन्मों का फल पा जाते हैं। तो कन्हैया बोले प्रत्यक्ष देवता की सेवा करो, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता बताए गए हैं, अप्रत्यक्ष के पीछे क्यों भाग रहे हो? प्रत्यक्ष देवता है गो विप्रानल पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, गोवर्धन नाथ और अग्नि, ये चार देवता प्रत्यक्ष कन्हैया ने बताया। इनकी पूजा करो, इनकी परिक्रमा लगाओ, आपको फिर 84 लाख योनियों में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अग्नि की भी परिक्रमा लगाई जाती है, ब्राह्मण की भी परिक्रमा, गौ माता की भी लगाई जाती है और गोवर्धन नाथ की भी लगाई जाती है। कन्हैया बोले वैसे तो और कुछ होना चाहिए, पर मेरे देवता को खाने पीने के ताई 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज प्रदेश में दुहाई लगवा दी कि कल सुबह गोवर्धन नाथ की पूजा होएगी, जय जयकार होएगी। सुबह होते ही सबरे ब्रजवासी बड़े बड़े थार परात ले करके खूब बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन सजाए करके गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचे। पूड़ी, कचौड़ी, मगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, सेव, कलाकंद, इमरती, बर्फी, तमाम प्रकार के व्यंजन सजे और सजाए करके आए। कन्हैया से पूछे बोल लाला काहे तेरो देवता? कन्हैया बोले ये 7 कोस के लंबे चौड़े नाए देख रहे। अरे लाला या की पूजा कैसे करे भाई? कन्हैया बोले हम जैसा बता रहे वैसा ही करो, सबसे पहले स्नान करो। अब सारे ब्रजवासी ले मटका जल भर भर के आए लग गए, गोवर्धन नाथ पे ढकेलवे लग गए, पर गोवर्धन नाथ इतने विशाल लंबे चौड़े कहाँ थे नहा पाते। ब्रजवासी थक करके हार के बोले लाला एक बात बता भाई, अपने शालीग्राम भगवान 100 ग्राम डुबकी में ही एकदम जल में ही डुबकी लगाए करके हर हर गंगे बोल के स्नान कर लेवे, पर ये गोवर्धन नाथ तेरे हजारन कलशा
पानी पटक दिए या के ऊपर, पर या की तो मूछो ना गिली भाई। कन्हैया कहते हैं देवता से प्रार्थना करो, कछु व्यवस्था कर देंगे। आंख बंद करके प्रार्थना करी, सरकार कछु व्यवस्था करो, यमुना महारानी बड़ी दूर है आते। अब भगवान की कृपा से गंगा जी की निर्मल धारा गोवर्धन नाथ की तलहटी पर प्रकट हो गई। आंख खोल के देखा, मानसी गंगा का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हो गए। हर हर गंगे कह के प्रेम से स्नान कराया। बोल मानसी गंगा की जय जय। चंदन चढ़ायो, गंधक चढ़ायो, अक्षत चढ़ायो, फूल मारा चढ़ायो, पहनायो। वाके बाद सबरी भोग की सामग्री आगे रख दी थार परात, और ब्रजवासियों ने कहा भाई पर्दा लगाओ, पर्दा डालो। कन्हैया बोले हमारे देवता चौरे में भोग लगाए, पर्दा की जरूरत नहीं, केवल प्रेम से प्रार्थना करो। हाथ जोड़ के जैसे निवेदन किया, आओ गोवर्धन नाथ भोग लगाओ। एक रूप में कन्हैया नंद नंदन बने विराजमान रहे, और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जाए करके चार भुजा पसार करके विराजमान हो गई। और हाथ पसार के कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। आंख खोल के जो भगवान की छटा का दर्शन किया, होश उड़ गई। लाला जी बात बता भाई, अरे वाइंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, पर दाढ़ी के ने आज तक वो सूरत नहीं दिखायो। धन्य है जे देवता एक ही दिना की पूजा में मांग मांग के पायवे लग गयो। थार पे थार पकड़ाते गए, और गोवर्धन नाथ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करते गए। मधुमंगल श्रीदा में एक टकी बांधे लख रहे। लाला जी बता तेरो देवता कितने दिना का भूखा बैठा है? अरे कछु प्रसादी हमारे ताई भी बचेगो कि सबरे अकेले ही डकार जाएंगे? कन्हैया बोले प्रेम ते भोग लगाओ, सबको मिलेगा। और सबसे बड़ी कमी तो ये रह गई कि सारे पूजा की विधि आप निपटाए ले, पर जब तक गोवर्धन नाथ की परिक्रमा नहीं लगाते हैं तब तक वहां की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। देखिए हम परिक्रमा अंतिम में अवश्य लगाते हैं हर पूजा के बाद, इसलिए परिक्रमा लगाना नियम है। अब तो सब ब्रजवासी एकदम तैयार हो गए, मिलजुल के परिक्रमा लगाएंगे। आइए हम सब भी मिलजुल के परिक्रमा लगाते हैं। कौन कौन लगाना चाहेगा गोवर्धन नाथ की परिक्रमा? कौन कौन जाना चाहता है हाथ खड़े करके बताओ। पर सोच लीजिए 7 कोस मतलब हवा हवाई नहीं होता है, 21 किलोमीटर होता है। 21 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप सब तैयार हैं तो आइए बड़े भाव से परिक्रमा लगाते हैं। और कल के दिवस की कथा में हमारे द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मिणी महारानी का दिव्य विवाह उत्सव मनाया जाएगा। भाई वो हमारे श्याम सरकार की शादी रहेगी। दुनिया की शादी में तो हम खूब सज धज के बढ़िया लहंगा पहन करके, सोने का हार पहन करके, बिंदिया लगा करके जाते हैं, पर ये हमारे जगन्नाथ की शादी रहेगी। इसलिए कल नए नए कपड़ों में सज धज के, इत्र लगा करके, तब बढ़िया बाराती की तरह बन ठन के आप सब आएंगे और कथा श्रवण कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। कल यहाँ कथा के माध्यम से कन्या पूजन भी किया जाएगा रुक्मिणी मैया का। आइए बड़े भाव से हम सब आज गोवर्धन नाथ की मानसिक यात्रा करते हैं मिलजुल के सभी। बोल गोवर्धन नाथ की, हो गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छठा तेरे 3 लोक
खामोश की दे परिकंपा, खामोश की दे परिकंपा। मैं तो मानसी 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 गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, बड़े लोग थोड़ा आगे आ जाएं आरती करने के लिए।
प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बले, देख छवि बले, हार में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी
आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको मनाओ राग आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधरी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्त मेघराजनिन्द भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव वन्दज सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं वदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव